Thank you. Okay, so let us understand few stuff about Python and the way we would go with. We'll have a combinational way, as you can see. The virtual screen would help you off to understand more of a theory, less of a writing. You guys have a recording, so you guys can make notes. But one thing I require for my lecture is maintain a notebook. Interview based question, what are the common twists and turns, ये मैं बीच में बोलते रहूंगा. So whenever say that, do make a note of that so that interviews में जब जाओ, you should be able to crack things. जैसे अपना engineering वाइवा के टाइम पे होता था, रोल नंबर 1 निकलने पे ही अपना प्लानिंग होता था कि आगे क्या पढ़ना है. तो just gives you heads up कि भाई क्या हो सकता है, क्या आ सकता है, क्या पूछा जा सकता है. So we'll go with that. My approach towards the thing very simple. Will be more on a practical grounds, interview grounds, and coding grounds. So theory, whatever needed. See, let's understand now we are at CDAC. हम लोग को engineering में नहीं है कि रट्टा मार के no खत्म करो और निकलो. So obviously we need to go one step beyond what we did. So obviously language as such, I would be using more of English, Hindi, and कभी कभार अगर जरूरत पड़ा तो मराठी. Otherwise English, Hindi is what I would be more comfortable with. Any point you have, any query, anything you feel like asking, feel free to ask. I love the morning, just on के बोला इतना कौन बड़बड़ कर रहा है. Then I realized मस्त सुबह सबका गप्पा गोष्ठी हो रहा था. And it's a nice, friendly environment. Good. Keep it that way. Any point where you feel you have a question, answer, go ahead with it. Generally मेरा आदत है हर topic के बाद I come across with a question. Is it clear? Any doubt? Any query? So that time also you are free to go. Okay, very clear. Let's start. कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसका इंपॉर्टेंस. सो इफ वी टॉक अबाउट दिस इज टू 2021 स्टडीज व्हाट वी हैव सेट पाइथन इज ऑन नंबर 2. अब ये बोलने के साथ ही वी स्टार्ट विद अ बिग डिबेट व्हिच गोज अराउंड. मेरे जैसों के साथ तो बहुत होता है बिकॉज़ आई हैव बीन ट्रेनिंग पीपल इन जावा, आई हैव बीन ट्रेनिंग पीपल इन पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड सो मेनी. तो एक अच्छा सा बकरा वाला क्वेश्चन मेरे पे आता है, सर आप बोलो कौन सा अच्छा. तो मैं हंसता हूँ. देन पीपल फील अरे क्या सर. मतलब सी इट इज डिफिकल्ट टू से. इट डिपेंड्स हाउ यू आर कंफर्टेबल विद. सिंप्लिसिटी के हिसाब से पाइथन का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता. मोस्ट सिंपल लैंग्वेज, ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ बिकॉज पर्सनली मैं करीबन 15 लैंग्वेजेस सिखाता हूँ, राइट फ्रॉम स्विफ्ट टू गोलैंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस. आई हैव बीन कोडिंग, आई हैव बीन डेवलपिंग एंड रिसर्चिंग थिंग्स इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग. सबसे सिंपल अगर लैंग्वेज कहा जाए तो पाइथन. इसीलिए इनफैक्ट स्कूल्स में अब पाइथन इंट्रोड्यूस हो चुका है. इंस्टेड ऑफ C++ हट के उसके जगह पे इन्होंने पाइथन डाला. एंड बिलीव मी, यूरो स्कूल के साथ दिस वी आर डूइंग फॉर 8th-9th के बच्चों के साथ. एंड आई एम शॉक टू नो कि अपने इंजीनियरिंग के बच्चों से ज्यादा बेटर उन लोग काम कर लेते हैं. मेकिंग वन थिंग ऑब्वियस, इट्स अ सिंपल लैंग्वेज. यू जस्ट नीड टू नो हेड और टेल अबाउट इट. सो पाइथन इज गेटिंग पॉपुलैरिटी. You being out in a market soon, you would require Python as one of the base skills. अब there is an endless debate to it. जो जावा वाले हैं वो बहुत बार अरे स्लो है, अरे कंपाइल नहीं है, इंटरप्रेटेड है, ये है वो है. I'll be answering each of them in detail because interview में starting तुम लोग का वहीं से होता है. Now the simplest question to ask, if somebody asking you a simple question, what type of language is Python? Okay, so Python के बारे में हम लोग कहते हैं Python is interpreted, scripting, functional, OOPS based प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब ये सारे टर्म्स में एक एक करके डिटेल में जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. बट टू टॉक अबाउट अगेन Python's growth as such going through is a very high way. और जावा, the worst part is, बहुत बार आता है, मैं हंस के बोलता हूँ ये, it is not only कि Python अच्छा है, it is also कि जावा थोड़ा बुरा लगने लगा आजकल लोगों के बाद. तो इट्स लाइक किसी एक के आने के बाद दूसरा बुरा लगता है, बाकी अपना अपना समझ लो. निब्बा निब्बी लॉजिक. फंडा सिंपल है कि भाई जावा बुरा नहीं, पाइथन ज्यादा अच्छा है. तो अगर एक से कंपेयर करोगे तो और जा रहा है. तो इफ आई सी द न्यू प्रोग्रामर्स, जो नए सेल्फ टॉट कोडर्स बन रहे हैं या प्रोग्रामर्स आ रहे हैं, दे आर अडैप्टिंग पाइथन टू ग्रेट स्पीड. Another major thing which you go across when it comes to Python is the question adaptability. ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है, लाइब्रेरीज फ्रीली अवेलेबल है. अगर मैं एक स्टार्टअप का बात करूं तो अगर 10 स्टार्टअप का बात हो उसमें से 6 पाइथन पे होता है. Making one thing obvious, there is a good amount of job opportunity, open market. At the same time, there is good amount of development coming. I mean, if I go through my own example, 3 years back, we did a software for one of the organization, which was auto dictation. यानी कि speak, वो translate करेगा and अपने हिसाब से report generate करेगा, which was a very good thing. करीबन 1700 लाइन का जावा में लिखा गया कोड था. अभी recently one of my Python batch got over. One of the student came up with the same idea for the project.
go ahead, it's a good option. I was shocked when he came back with 370 line of code. I'm saying being exact figure. मैं literally बैठा, मुझे पूरा चल रहा है. Sir, use करके देखो. Good amount of efficiency, around 85 to 90% efficiency with a nice collar mic. I was happy, but the fact struck me inside. 1700 lines versus 370 lines. बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है. Because of this reasons, Python धीरे धीरे पॉपुलर होते जा रहा है. हम लोग बोलते हैं 10 lines of Java is 2 lines of Python, and this is actually a fact. No, once we start developing, you will understand the way Python is growing, the way Python is working. So, what you talk about Python? Okay. So when you talk about Python, we say Python is dynamic, high-level, free, open source, interpreted programming language that supports object-oriented programming, scripting, as well as functional programming. अब ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे जाता हूँ, don't worry. Now let's tend to ask some question because जैसे ये definition, ये तो तुम लोग रट्टा मार देते हो. Sir, Python is a dynamic, high-level. Let's understand one at a time. मैं गुजराती हूँ तो गुजराती से शुरू करूंगा. Open source, फुकट. That means it's freely available on the net. You can go to python.org and you can freely download that without any problem. Good. Lot of versions available. GitHub पे तो libraries का ऐसे सैलाब आ चुका है. You talk about one request and you have 10 other options to go with. Super. So now first thing to talk about, dynamic. Python does not have a concept of destructor, but do have a concept of constructor and AGC. Sir, क्या बोला? Auto garbage collection. So Python का ये लॉजिक है कि भाई जरूरत के हिसाब से मैं मेमोरी दूंगा, जरूरत के हिसाब से मैं ग्रो भी करूंगा. Now that is a one beautiful thing which Python can do. सर क्या ब्यूटीफुल है? तुमने एक इंड बनाया, एग्जांपल समझो 2 बाइट है, मैंने प्रोग्राम किया. अब प्रोग्राम में यार वो इंड का फ्लोट हो गया, तो उसी 2 बाइट को मैं एक्सपांड करके 4 बाइट कर दूंगा. गुड. नहीं सर, साइंटिफिक कैलकुलेशन था. नो, आफ्टर डेसिमल पॉइंट मार्क का सम 16 डिजिट. ओके, मुझे 8 बाइट करना पड़ेगा. सो पाइथन कैम विद वेरियस लॉजिक ऑफ इंट, बिग इंट, व्हिच शिफ्ट्स फ्रॉम 2 बाइट्स अप टू 32 बाइट्स. यानी कि भैया ये जरूरत के हिसाब से ग्रो होने वाला है. अच्छा, डाउन स्केलिंग इज ऑल्सो पॉसिबल. यानी कि जब आपको जरूरत नहीं है, जब आप डेटा कम कर रहे हो, वो खुद ब खुद डाउन स्केल कर लेगा. पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट करके टॉपिक है, आज ही लूंगा. उसमें और नया मालूम पड़ेगा कि पाइथन का मेमोरी हैंडलिंग कंपेयर टू अदर्स काफी अलग है. इट डज नॉट नेसेसरी टेक हीप, रजिस्टर, स्टैक डिफरेंटली. इट ओनली टेक्स अ मेमोरी स्पेस ऑफ हीप एंड यूटिलाइज इट इन अ क्वाइट डिफरेंट वे. थोड़ा अलग है, विल गोइंग इन डिटेल पर. सर बट डायनामिक का मतलब जरूरत पड़ने पे मेमोरी देगा, जरूरत ना पड़ने पे खुद ब खुद मेमोरी वापस ले लेगा. सो यस, it does create a good option when you have a limited memory space to operate. जरूरत नहीं है, ले लो वापस मेमोरी ले लो. ये खुद ब खुद करता है, रेगुलर इंटरवल पे करता है. इस कॉन्सेप्ट को अगर जावा का रेफरेंस से कहूं तो भाई देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ AGC, ऑटो गार्बेज कलेक्शन. डायनामिक है. डायनामिक का और एक नया चीज है इसमें, इट इज डायनामिक कास्टेड डायनामिक टाइप. सर ज्यादा हो गया डायनामिक आज के डेट पे. See, I don't know about you. As far as I was concerned, one thing which I hated as a programmer, initially if I go back to my diploma level, यार वो int float में दुनिया बर्बाद करके रखी थी. I mean, this was as bad as I used to relate. मैं हंस के बोलता था, बोला जब SSC तक था तभी ये ऋस्व यू दीर्घ यू ने दिमाग का कड़ी करके रखा था हिंदी मराठी में. मुझे आज तक मालूम नहीं. I tell you about my personal joke. SSC हुआ, पास हो गया. आई रिमेंबर माय मराठी मैडम, मराठी की मैम ने मुझे बोला था, आई स्टिल रिमेंबर हर नेम, रूपाली मैम. ये जाता ना तुझी नोटबुक देऊन जा. मैं बोला माफ कसम, सही है. तो मैं गया देने, बोला मॅम इतना अच्छे से लिखा है. नाही रे, लोकांना दाखवायचं वाक्य रचना कशी करायची नसते. बोला मॅम, बोला हाँ. आई मीन आई यूज्ड टू आर्ग्यू विथ हर. बोलो मतलब सीता को रसवई नहीं डाला और दीर्घ ही डाला तो सीता गीता बन जाएगी. बट नहीं, वो मानती नहीं थी, मार्क्स कट कर देती थी यार. बट ठीक है. Similarly, when it came to programming, we had one problem, or rather one biggest problem. Int, float. I had a friend, कुछ भी वो float ही लेता था. क्यों? उसने एक स्टेटमेंट याद रखा था जो बुक में लिखा था बालगुरु स्वामी में, कि int
cannot take float, but float can take int. उससे उसने कसम खा लिया था आज के बाद मैं कभी कुछ int में नहीं करूंगा. मैं उसे आर्ग्यू करता हूँ, you realize you are taking age of a person, you cannot give it in float, int रखना. फ्लोट मध्ये काय प्रॉब्लेम है? बोला कर भाई क्या करूं बोल के. वो बात अलग है. आज वो ही इज वन ऑफ द मैनेजर इन हेक्सावेयर. मैं आज भी उसको हंस के बोलता हूँ, मैं अभी तो फ्लोट से इंट पे आया कि वेब सर्विसेज हमारे छोड़ ही दिया, मोह माया मैंने छोड़ दिया लाइफ. So the logic which I'm trying to say over here is for a new programmer or a people who are trying to adapt to programming, giving data type was always a problem. Python said nothing doing. You give me data, I will decide the data type. And that is again a topic called dynamic casting. So dynamic का और एक version भी उसके पास है. Dynamic casting means given a data, Python will understand data type on its own. And believe me, for a new programmers or when as a teacher मैं सिखाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ तू data डालना, tension मत ले, Python संभाल लेगा. And that's what people also love. I mean, it was so painful for me to teach kids or even college students कि देखो int होता है, float होता है, long होता है, short होता है. Public ऐसे देखता है, सर एवढे कैसे आला? बोले अरे simple है. You realize I am somebody who would wear 4XL का t-shirt. You are somebody who would probably wear small or a medium. तो इतने sizes क्यों बनाए? सर अलग अलग size. बोलो exactly. That's the point. कहीं 2 बाइट चाहिए, कहीं 1 बाइट चाहिए, कहीं 4 चाहिए, कहीं 8 चाहिए. तो we would create different thing for different version. Python ने बोला टेंशन मतलब मैं संभाल लेगा. First thing, high level. Now this is one thing which I love to ask and people goof around when it comes to answering. Guys, what do you mean by high level programming? Anybody who can answer, please. Waiting. So we can write program in English language. Okay. So can I say by this that the computer would understand your high level program? Yes, no. No. Then how it would work? जो ह्यूमन को समझ में आती है. Perfect, that's high level. Then कंप्यूटर को देख भाई, मेरे को इतना मालूम है लेमैन लैंग्वेज कि भाई कंप्यूटर को 0-1 यानी मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है. आप लोग बोल रहे हो हाई लैंग्वेज हुआ इंग्लिश जैसा लैंग्वेज, तो कंप्यूटर को समझ में कैसे आता है? कंपाइलर के थ्रू. बुलजाई. पूरा आंसर अगर फॉर्म करके दे, वेरी वेल टारगेटेड. पूरा आंसर कुछ ऐसे होगा. सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग, ध्यान से सुन लो फिर लिख लो. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज व्हिच you allows user to write script in English-like language, but uses compiler or interpreter to translate to machines level language and operate. ये याद रखना, that's a complete statement. जो आपने बोला wrong नहीं था, but वो आधा आंसर है. इंटरव्यू में we would love to hear complete thing. So I repeat now, this time slow ones because I could see people are writing. Love that part. High level language that allows writing script, in English-like language. Language that allows writing script in English-like language. And uses compiler/interpreter. For translating to machine language. Okay, याद रखना. Okay, Python compile interpreter. Okay, so what's the difference between a compiler and interpreter? Anybody? What's the difference? That has to be. Compiler interpreter difference क्या होगा guys? Compiler executes full code and interpreter line by line execution. Perfect. So compiler translates the entire high level language to machines level language and then give it in a one shot and machine executes. Super. Interpreter operates in one line. अब यहाँ से interview का question घूम जाएगा. Now they would be targeting, can you give me which is better and why? अभी इसका कोई एक सीधा आंसर नहीं. दोनों के अपने एडवांटेज है, दोनों के अपने डिसएडवांटेज है. So if you work with compiler for instance, simple है, logic एक simple है.
कंपाइलर का अगर बात किया जाए तो सिंस द entire code get translated to machine level language and you give it, it's very faster, super. But इसका ड्रॉबैक भी है. ड्रॉबैक क्या है? अरे यार, मैंने 100 लाइन का कोड लिखा, अमर 99th लाइन में गड़बड़ है, ये भाई साहब फिर भी नहीं चलाएगा. नहीं, पहले वो 99th का कोड क्या. So I am not so sure if I am working with Java, I am not so sure ये 100 लाइन में से एक लाइन पे तो एरर आया, बट क्या बाकी का वैलिड है? वो क्वेश्चन तो मुझे एंड तक रहेगा इसमें कि आई डोंट नो. देखते हैं. इंटरप्रेटर ऑन द अदर हैंड, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट कोड टू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन. ओके, एज अ एंड रिजल्ट एक एडवांटेज बनता है अपने पास, एक एडवांटेज बन के सामने आता है कि when the line number 99 has an error, good, still 98 लाइन तो चले. 99th पे एरर आया, मुझे दिख गया, मुझे समझा, और मैं वहीं से उसे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वहीं से उसे करेक्ट करके आगे जा रहा हूँ. सर तो एडवांटेज डिसएडवांटेज बोलो. ओके, एरर हैंडलिंग R&D इंटरप्रेटर में बढ़िया हो जाता है. क्यों? बिकॉज बिलीव मी, आई एम वर्किंग ऑन अ रिसर्च, सो लॉजिक सिंपल होता है. इसमें हम लोग के पास एल्गोरिथम्स नहीं होते. वी क्रिएट, वी वर्क. तो यार 99th लाइन पे एरर है, उससे ज्यादा हम लोग को शांति मिलता है कि 98 लाइन तो चला भाई, 98 चल रहा है, हमारे 99th पे एरर है. सो फॉर रिसर्च, फॉर डेवलपमेंट, इंटरप्रिटेशन इज मच इजियर टू वर्क एंड हैंडल. हाँ, बट ये मान के चलो, बिकॉज हम लोग लाइन बाय लाइन डेटा दे रहे हैं, ट्रांसलेट हो रहा है, इट इज स्लो. सो इफ आई कंपेयर बोथ, जो अननेसेसरी वॉर चल रहा है, जावा पाइथन, ओके, वी डू एक्सेप्ट जावा फास्टर, ओके, बट पाइथन इजी है. जावा कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन दोनों करके भी फास्ट चल जाता है. ये सिर्फ इंटरप्रेट करता है, बट कोड अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी हो जाता है. एरर हैंडलिंग इजी हो जाता है. R&D डेवलपमेंट इजी हो जाता है फॉर द ऑब्वियस रीजन, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड विच लाइन इज वर्किंग, विच लाइन इज नॉट वर्किंग. एंड बिलीव मी, व्हाई डू यू थिंक IoT जैसे लाइन में पाइथन को ज्यादा सपोर्ट दिया है? I'll tell you the biggest joke. Now I remember this is back 2.5 years back. I was working with my IIT team. उन लोग को भाई IIT वालों को अलग अलग कीड़े आते हैं. Now this people came to me, ex student of mine, so they came, sir हम लोग का कैंटीन और हॉस्टल 1.8 किलोमीटर. अब मैं आई रिमेम्बर आई वाज जस्ट इन अ CCD, इन लोग आए, सर एक प्रॉब्लम है. सर कैंटीन और हम लोग के हॉस्टल में 1.8 किलोमीटर. तुझे मैं कंस्ट्रक्टर साइड वाला दिखता है, क्या दिखता है? मीन व्हाट यू एक्सपेक्ट मी, बाहुबली की तरह हॉस्टल खींचो या कैंटीन? सर क्या मस्करी करो. सर ड्रोन बेस्ड डिलीवरी कर सकते हैं, माइंड यू दे आर स्टिल वर्किंग नाउ, अब ये चालू हो चुका है IITs में. बट दे केम अप विद अ वेरी वियर्ड आइडिया. एक्सप्लेन, मतलब क्या आइडिया है तेरा? सर अगर हम लोग ऑर्डर दे, ड्रोन को RFID के थ्रू एक पाथ दे, वहां से वो खींचेगा, उठाएगा और आके हॉस्टल पे रखेगा, कैन वी डू दैट? मोहल्ला देख, I always believe one line first in coding, nothing is impossible, only problem is how it is going to be possible, etc. अब हम लोग ने लाइन कोड लिखना जब चालू किया, we had to write a for loop just to rotate that fan on a stepper motor. तो पहला कोड लिखा है, फैन चल रहा है क्या? हाँ चला. नेक्स्ट कोड लिखा, क्योंकि फैन चलेगा तो भाई खाली लिफ्ट की तरह ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, और कुछ नहीं हो रहा था हम लोग से. Then we understood, no, I'm engineer but definitely not aeronautical. तो एक को बोला, भाई अपना ड्रोन ना रॉकेट की तरह ऊपर जाता है और नीचे आता है, आगे कुछ कर सकता है क्या इसको? तो then came up with the idea कि उसे टिल्ट करना पड़ता है ना एंगल, एंड then it starts. सुपर. सो उसके 2 लाइन ऑफ कोड आए तो वो टिल्ट होने लगा. ऐसे कर करके when we started with basic 10 lines of interpretation with Raspberry Pi, we extended the code of somewhere around 800 plus line, which could now automatically take and give the delivery. The point I'm trying to say, ये जावा में ना नहीं बोलता हूँ, बट यार वो पहले तो सिर्फ फैन घूम रहा है उसका कोड पूरा लिखो, फिर रोटेशन वापस लिखो, और वो कंपाइल करो, इंटरप्रेट करो, कार्ड पे डाल. ये अच्छा था. 2 लाइन लिखो, देख 2 लाइन चल रहा है क्या, बेबी स्टेप्स. एंड दैट इज द रीजन पाइथन इज बीइंग अडैप्टेड वेरी इजीली. सो डायनामिक बाय दैट मींस हाई लेवल वी आर क्लियर, ओपन सोर्स वी आर क्लियर. अब जब बात आता है प्रोग्रामिंग स्टाइल का, माइंड यू, Python is a programming language which could support all 3 types, or in fact 4 things. Sir, क्या वापस बोलो. Now listen to this carefully. Python could support, number 1, procedure-oriented programming. Sir, C. Yes, procedure-oriented programming. Second, Python could support, object-oriented programming.
थर्ड, पाइथन कुड सपोर्ट फंक्शनल कोडिंग. इस तरह का कोडिंग आपने किया ही नहीं अनलेस आपने एआई या हास्किल जैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डील किया हो, बट इट्स अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो फंक्शंस लिखने पे ही चलता है. तो फंक्शनल कोडिंग. फोर्थ, पाइथन कैन बी यूज एज अ स्क्रिप्टिंग और अ स्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज. यानी कि एक स्क्रिप्ट लिखो, उसे तुम एम्बेड करो HTML में और वेब पे भी चल जाएगा. तो ये चारों को सपोर्ट करता है. आई रिपीट, प्रोसीजर ओरिएंटेड यस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यस, फंक्शनल प्रोग्रामिंग यस, स्क्रिप्टिंग डेमोन यस. तो चार चीजों पे चलता है. एवरीबडी क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस, नो, वेटिंग. Yes, Clear? sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Superb. Yes, sir. So now ये तो बस वार्म अप था अपने लिए कि भाई पाइथन व्हाई. मेरा एक आदत है, इंटायर इंजीनियरिंग मेरा नो खोया गया फॉर वन क्वेश्चंस टू एवरी नो सब्जेक्ट. क्यों सीख रहा हूँ? नो, मेरा इंजीनियरिंग मोर और लेस थाना में एक कॉलेज है केसी करके, बहुत लोगों को तो मालूम भी नहीं है. और आज भी केसी कॉलेज थाना में फेमस नहीं है, बीम्स पैराडाइज गर्ल्स कॉलेज फेमस है. वी वर लकी इनफ टू शेयर अवर बिल्डिंग विद द गर्ल्स कॉलेज, बट ऑल्दो बहुत सारी जालियां थी बीच में. तो ठीक है, छोड़ दो. कमिंग बैक टू अवर स्टोरी. सो आई रिमेम्बर मोस्ट ऑफ द टाइम जो फैकल्टीज थे हम लोग के आउट ऑफ द वर्ल्ड थे. नो, मस्त. व्हाई? They themselves never knew why they are teaching and what they are teaching. And I love those kind of faculties कि वो ज्यादा त्रास नहीं देते. तो मेरा पूरा टाइम पे ना I used to ask question, क्यों? इंजीनियरिंग के कुछ आंसर्स तो मुझे मिले जो मैंने क्यों सीखा, लाइक नेटवर्किंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो गया. कुछ आंसर आज तक आई एम एक्सप्लोरिंग, 15 साल तो हो गए बट अभी तक आंसर नहीं मिले कि मैंने लैपलास ट्रांसफर किया कशाला. फोरियर सीरीज और इंटीग्रेशन में तो लाइफ झंड करके रखा था, बट ठीक है हम लोग ने किया. I always hate my math faculty who are now fellows. बोलता है क्या रे मैथ्स तेरा क्यों बर्बाद किया इंजीनियरिंग. अब मुंबई यूनिवर्सिटी को फील हुआ अब फाइनली नए सिलेबस में मैकेनिक्स एंड मैथ्स 4 ऑनवर्ड्स ऑप्शनल में चले गए. सो इफ यू डोंट वांट टू गिव देन यू कैन ऑप्ट इट आउट स्ट्रेट अवे. एंड दिस इज समथिंग व्हिच यूनिवर्सिटी शुड हैव. आई मीन मैकेनिक्स क्यों सीखा कंप्यूटर्स वालों ने? नहीं लॉ, ये बाबा जाने देना बाबा, कैसे अपने मैकेनिक्स निकले अपने सबको मालूम होगा. वी आई डोंट फाइंड मच ऑफ द कॉम्स आईटी फैला उसे सर मैकेनिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बोलता तो लाइन चेंज कर कुछ और कर भाई. कमिंग बैक टू द स्टोरी, एज वी वर्क विद पाइथन के 4 सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर्स में से एक सिंपल, ये तो वी विल प्रूव इट इन अ लॉन्ग रन. oops, it can support, yes. Now the new thing, dynamic casting, we already said. Now sir, what do you mean by loose syntax? You know, loose syntax is the way I'm communicating with you right now. Sir, matlab, am I following a formal English? Definitely not. For a student, I never do that. जब मेरा corporate trainings होता है, or else I'm giving a lecture in NITS or IITs, वहाँ पे मेरा language बहुत formal होता है, because people, I don't know why, but they don't appreciate humor. Industry में humor, public ऐसे देखता है. कपिल शर्मा का शो नहीं है, कब चुप ट्रेनिंग कर. So at a student level, I have that liberty of using loose syntax. अब ये loose syntax का मतलब क्या है? Python does allow a lot of things. अगर end of every instruction semicolon लिख रहे हो, अच्छी बात है. नहीं लिखा, one line one instruction I can understand. टेंशन मत ले. अच्छा, जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसमें मैं सिंगल कोट लिखूं, डबल कोट लिखूं, ट्रिपल कोट लिखूं या डबल ट्रिपल कोट लिखूं, सब चलेगा. मतलब सर मस्त करिए. No, that's a loose syntax because Python originated at a time जो evolve होते गया. तो इन्होंने सब ऑप्शन दिया, किसको सिंगल कोड यूज करना है सिंगल यूज करो, डबल यूज करना है डबल यूज करो, ट्रिपल यूज करना है. बट देयर इज अ रूल. आई सेड लूज सिंटैक्स, आई डोंट से सिंटैक्स लेस. लूज सिंटैक्स मतलब क्या? अगर सिंगल कोड से शुरू कर रहे हो तो एंडिंग भी सिंगल कोड से होगा, डबल से कर रहे हो तो डबल से होगा, ट्रिपल से तो ट्रिपल. सिमिलरली सेमीकोलन, इफ यू आर राइटिंग वन इंस्ट्रक्शन इन अ लाइन, no need of semicolon. And just for that instant, an interview-wise question: what is the importance of semicolon in programming? People waiting. To end the statement. To end the statement, yes. More better way. Formal. क्या? टर्मिनेट करना. Sorry. टर्मिनेट, प्रोग्राम का टर्मिनेट. Terminate. End of instruction. याद रखना. लिख के रखो. Semicolon stands for end of instruction. You know. Yesterday only we had an interview preparation batch. और मैं, if you're there on Instagram, you can follow amarpanchal.education. उसमें मैंने एक पोस्ट डाला है भाई, हर सिंबल का एक नाम है. आई रिमेम्बर हम लोग के जनरली अब जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, जैसे अभी तुम लोग हो, वीडियोस ऑन रहते हैं, तो इस बंदे को एक्सॉर सिंबल बोलना था जिसमें कैरेट सिंबल होता है. अब ये बंदा सर वो वाला सिंबल, बोला इसे इंटरव्यू में किया ना बेटा, सीधा लात पड़ेगा, बाहर जाएगा.
try to learn, then there is a tilde sign. और tilde sign ना, I remember, no, there was a girl, sir, ये वाला sign. तो तू exactly कर क्या रही? सर वो ऐसा sign आता है ना. बोला माँ, tilde, इसे tilde बोला जाता है, कैरेट बोला जाता है, एक्सप्लेनेशन मार्क्स रहता है. हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रोग्रामिंग सीखो, उनके टर्म सीखो. बिकॉज इमेजिन इंटरव्यू, एग्जाम्पल समझो इंटेल कॉर्पोरेशन का इंटरव्यू है, वो एक्सऑर पूछे और तुम बोल सर, मतलब गए बाहर, सीधा निकला, संभाल के. तो ये सारी चीजें याद रखो गाइस. सो कमिंग बैक टू द थिंग, यहाँ पे एंड AND भी लिख सकते हो और 2 एम्फेसिस भी डाल सकते हो. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू वर्क विद, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी ऑपरेट ऑन. सो ये सारी चीजें धीरे 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 कैप्चर करनी शुरू करो. लूज सिंटैक्स मींस ability to write a statement in a multiple form. Ability to write statement in a multiple form. सेमीकोलन है, अच्छी बात है, नहीं है चलेगा. सिंगल को, डबल को, ट्रिपल को है. इनफैक्ट द वे पाइथन वाज डिजाइन, उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा था कि ज्यादा कंसंट्रेशन कोडिंग पे रखो rather than unnecessary facade be avoid. I mean, I hate Java. Even I've been working in Java from last 20 years. That's perfectly okay. I've been developing software for more than now 12 years. But फिर भी Java का एक फंडा है, काम से ज्यादा उसका नाटक है. वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, आई मीन क्यों? मैंने मेंबर पार्ट ऑफ जावा कम्युनिटी, तो मैंने लिटरली एक पोस्ट लिखा था, कांट वी मेक इट सिंप्लीफाई. आला रिप्लाई, यू नॉट फिट टू बी अ जावा प्रोग्रामर. चुप. फिर मैंने सर्टिफिकेट भेजा, भाई मैं मास्टर्स हूँ, ओरेकल देख ले भाई. बट द फन पार्ट, यस आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों फालतू में तुम लोग को पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, वो भी शांति नहीं, स्ट्रिंग ARGS होना चाहिए. देन दैट ओपनिंग. Compared to that, Python has made things much easier. Now, just to work with that, because you guys are aware of this, let me prove this point. Now this तो प्यारा सा स्क्रीन है, याद होगा, इंजीनियरिंग का बर्बादी जहां से चालू होगा बहुत लोगों का. द फेमस सिमरन बोले मुंडी हिला रही है, हाँ मालूम है, इधर ही सही बर्बादी चालू हुई थी. सो द कॉन्सेप्ट रिमेन इज सिंपल. एज वी सेड, हम लोग ने बात किया था हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम है, जो हर कॉलेज में पहले दिन प्रोग्रामिंग में सिखाया जाता है. एंड पीपल फील, एंड आई रिमेम्बर आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस. वो पहला प्रोग्राम रन हुआ, हेलो वर्ल्ड आता है ना, पब्लिक के चेहरे पे ऐसा स्माइल आता है, मां कसम नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट में निकालने वाला है. वो बाद में मालूम पड़ता है कि ये कुछ नहीं था, उसके आगे बहुत सारी चीजें थी. सो एज वी वर्क विद दिस गाइस, द लॉजिक इज बहुत सिंपल सा है. तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी इंटेंड टू डू. सर, प्रिंट हेलो वर्ल्ड. So we had a hash include, which was a header file. Void main, which is a kind of a method which will be executed by the C compiler for finding out. Then we'll go to printf, which is hello world. Now just to show to user कि भाई देख मैंने print किया, मैं रुका है तेरे लिए. Get ch and finally closing the control. Super. So if I see practical counts 1, 2, 3, 4, 5, 6 line. Sir अपना Java है ना? Java. I mean उसमें तो तकलीफ अलग लेवल का है भाई. Class hello world opening, public static void main string ARGS, printing system.out.println hello world. And ठीक है सर, इतना बुराई कर रहे हो, पाइथन क्या कर सकता है? Now Python has a very different way of working. Python से तुझे क्या करना है? तो answer to that is very very simple. मुझे hello world print करना है. Now I repeat the question, this time with a compiler on it. So next screen what you will be seeing is a compiler system. So let me just tag it off. Connect the compiler, please. Back screen. Just a minute, guys. Thank you. Okay, so this is called compiler. ये compiler नहीं बोलूँगा, wrong statement. IDLE. Full form: Integrated Development and Learning Environment. तुम लोग IDE जानते हो? That is Integrated Development Environment. ये L है उसमें, Learning Environment. So this is Python's built-in. फ्री आता है, Python जब डाउनलोड करोगे ये मिल जाएगा. Now more important thing, ये बोलता है तुमको क्या करना है, तो मैं बोलूंगा हेलो वर्ल्ड. बट करना क्या है भाई, स्पेलिंग छोड़ दो. सर प्रिंट करना, ओके. तो मैं बोलूंगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना. सुपर. नाउ द वे इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू पाइथन, पाइथन से तेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है ना, तो बस उतना लिख, आई एम ओके विद इट. So this is where Python start changing the world. We don't write man method, we don't have in fact. हाँ, जरूरी पड़ने पे there is a way of scoping man, but otherwise this is scripting based. सर तो ये कोड खत्म हो गया.
So I really don't need to tell you guys कि क्या था और क्या हुआ. 6 lines versus 7 lines versus 1 line. अब याद है मेरा statement जो मैंने starting में बोला था, 10 lines of Java is generally 2 lines of Python. That is the reason we say this, and it is really. So I really don't have to market the term कि अरे ये simple. Yes, to great extent Python becomes simple. Now Python is getting popularity, all except that everybody says हाँ रे बहुत popular हो रहा है. Now the basic question remain is why. So I would just skip to the good part about it कि Python क्या क्या कर सकता है, कैसे है. I'll just work to type of application you can create. ये मैं PPT share कर दूंगा. Don't worry, you guys would get this. You can just, I will wait over here. Sir Q. What Python can do for you is what should be our question. Graphical user interface, GUI, yes. Scientific calculation, data science, पूरा इस पे खड़ा है. Administration, that is connecting, controlling remote desktops. OpenCV, image processing. Python is nowadays used at the back end of Instagram to create your filters. No, वो Snapchat वाले मुझे आज तक वो समझा नहीं. मेरी बहन को बहुत बार मैं हंसता हूँ. Means I don't find this thing, you know, logical sense कि भगवान ने इंसान बनाया, तुम लोग को कुछ तकलीफ है, कुत्ते बिल्ली हाथी सब कुछ बनना है. I mean, her every second story में वो या तो कुत्ता बनती है या तो बिल्ली बनती है. I don't understand. But the teen age is 15-16 साल की है, तो मैं उसको बोलता हूँ why? It's look cute. मतलब इंसान बन के तुझे गारंटी है कि तेरे को कोई देखेगा नहीं, कुत्ता बन के देखेगा. छोड़ो. So logic is very very simple. So we have image processing, mind you. Most of the layer based thing, यानी कि OpenCV नाम का एक API है, स्पेशली एक पैकेज है जो Python के साथ वर्क करता है, जो इस तरह के फिल्टरेशंस बनाने में, ऑब्जेक्ट क्रिएशन में, फेस डिटेक्शन में, फेस रिकॉग्निशन में यूज किया जाता है. So we can use that. Web framework like Django, Flask can be used for create e-commerce site, transactional based sites very easily. Specially testing framework है Python के पास, जिसमें तुम लोग अपना सॉफ्टवेयर को टेस्ट भी करवा सकते हो, just to check how good it is. Documentation, RE, regular expression, beautiful soup, ये सारी चीजें हैं जो डेटा एक्सट्रैक्ट करती है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, या वेबसाइट से डेटा लेके फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट बना सकती है. डेटाबेस हैंडलिंग, ऑब्वियसली वी हैव PYODBC, that is a Python open database connectivity. We have that. Apart from that, we have other 32 different techniques to connect to a database using Python, mind you. Multimedia, ये बहुत कम लोगों को मालूम है that audio video players like VLCs can be very easily coded using Python. इसमें बिल्डिंग क्लासेस है, कंट्रोल वीडियो कोडेक के, बहुत इजीली बन जाता है. चैट यूटिलिटीज, नेटवर्किंग यू कैन डू. ऑटोमेशन के लिए तो पाइथन सबसे ज्यादा यूज. आई रिमेम्बर एक जमाना था, नो प्रोबेबली जब हम लोग कॉलेज में थे, तभी मैसेजेस आते नहीं थे. मतलब कॉल खत्म होने के बाद ये नहीं आता था जैसे अब जियो भेजता है तुम लोग को कि लास्ट कॉल चार्ज यू so and so rupees और so and 50% ऑफ डेटा इज डन. I mean, याद करो, हम में से बहुत लोगों को दिन बहुत डिफिकल्ट जाएगा अगर मॉर्निंग में ही ये जियो मैसेज भेज दे 90% ऑफ योर नेट टुडेज बैंडविड्थ हैज बीन यूज्ड. पब्लिक ऐसे ऑन ऑफ पे रहता है, नो, ए 10% ही बचे, ए तेरा हॉटस्पॉट देना यार, मेरा खत्म हो गया. ठीक है, वी आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड राइट नाउ. बट ये जो मैसेजेस आ रहे हैं, तुमको लगता है वहां अंबानी बैठा है, ये अमर का डेटा खत्म, ये मैसेज भेज रहे हो उसको. नहीं, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है. wherever you exceed a certain limit you get messages. In fact, जब भी आप कॉल खत्म करते हो, याद है, कॉल खत्म करने पे खुद ब खुद तुमको एक मैसेज आ जाता है, इतना मिनट्स बचा, इतना फ्री बचा, इतना चार्ज हुआ है. ये सारे ऑटोमेशन में. टेक्स्ट प्रोसेसिंग आई रियली डोंट नीड टू वर्क विद. Right from plagiarism checks to text editing, text processing, extracting, auto correction, auto completion, ये सारी चीज Python कर सकता है. So why are we talking about this? Just I wanted you guys to have a feel of it कि क्या क्यों कैसे है, किस तरह से हम लोग ने बात की. हाँ, I obviously would send this across to you guys so that तुम लोग के पास डिटेल रहे ये वेब नो ये पर्टिकुलर इसका. So I'll be just sending across. Just a minute. Okay. So just converting it to PDF, I'll send it across more or less. Now there are few factors which you should be ready to answer. अब इसमें से सबसे पहला है when Python was created, 1980. बहुत लोगों को, I came across one of the training in Accenture. I remember one of the engineer from that asked, sir, Python नवीन ना? मुझे कौन बोला? अब भी 5 साल से तो सुन रहा है. तो बेटा वो 80s में है. सर तो अभी पाइथन क्यों इतना हो रहा है? Which is a good question to ask. Have you asked this thing कि यार 1980 में ऐसा लैंग्वेज आया और अभी तक पब्लिक सो रहा था? I mean, what was happening?
So answer to that is pretty simple. Answer to that is pretty logical. Oh, just a minute. Sorry. Just a minute. वापस कर, मेरे से click कर दिया. Filter out करते हैं. Brightness बढ़ा. Just a minute, guys. I'm sorry. Thank you. Okay. So as we are talking now, we are back to normal screen so that it's easier to teach. अब लॉजिक एक सिंपल है. हम लोग ने अभी तक सिर्फ पाइथन का बात किया, पर पाइथन हिस्ट्री का क्या, कब क्रिएट किया? तो ये बेसिक फैक्ट है. गुड टू नो इन्फो. 1980 पाइथन वाज क्रिएटेड. नाउ द क्वेश्चन इन 1980 में हुआ और लास्ट 5 साल में इतना बड़ा, इतना बड़ा नाम कैसे हुआ? ओके, गुडियो वैन रूसम करके इंजीनियर था जिन्होंने ये क्रिएट किया. नाउ द फन पार्ट इज, ये मैं करता हूँ. अगर गलती से मैं इंटरव्यू लाइंस में आ गया, नो आई कंडक्ट इंटरव्यू फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एज अ सीनियर कंसल्टेंट कि भाई नो दे से कि अमर ये रोल है, तू आ इंटरव्यू ले एंड फाइनलाइज कर कुछ लोगों को. तो मेरा फेवरेट टाइम पास है. एक फ्रेशर के तो लकीली में लेता नहीं है, वरना और मजा आता था क्योंकि फ्रेशर अलग लाइन पे रहता है. आई रिमेंबर माय फ्रेंड कमिंग एंड टेलिंग मी, बोलता अमर ये जनरेशन खतरनाक है. क्या हुआ? अबे जावा का फुल फॉर्म दे रहा था वो मेरे को. मतलब मैं उसको बोला टेल मी फुल फॉर्म ऑफ जावा. ही क्रिएटेड, अभी तो मुझे याद नहीं है, बट दैट गाय एप्रिशिएटेड. आरआईटी का कोई बंदा था, ही कुड एक्चुअली क्रिएट अ फुल फॉर्म ऑफ जावा. क्रिएटिविटी अलग लेवल पे रहता है जब हम लोग को जॉब चाहिए रहता है. स्विच, ट्राई नॉट टू डू दैट. सो पाइथन का ये मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, डू यू नो हिस्ट्री ऑफ पाइथन? जिन्हें मालूम है दिस इज अ 1980 it started working with अरे ओके सागर हाय. सो वी वर्क विद वन सिंपल वे. 1980 में लैंग्वेज आया पाइथन. क्यों? और ये मैं पूछता हूँ, मैं जनरली अगर इंटरव्यू में मस्ती में मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन लेता हूँ स्टूडेंट के, तभी बोलता हूँ व्हाई पाइथन वाज नेम्ड पाइथन. पब्लिक का अलग अलग थियोरी, अलग अलग कॉन्सेप्ट, और नेट पे तो बहुत कचरा दुनिया भर का मिलता है. नो, वन ऑफ द मोस्ट वियर्डेस्ट थिंग व्हिच आई थॉट टिल नाउ, और जो मैंने सुना है, सर लाइक स्नेक इट कैन डू एनी मूवमेंट्स एनीवेयर एनीवेयर, सो दिस कैन. मैं इसे 2 मिनट तक ऐसे चुप था. बोला सर सच्ची ऐसे ही है. बोला गलती से भी किधर मत बोलना प्लीज, मेरा नाम तो डुबाएगा कि इसने ट्रेन किया है. ओके, देयर वाज नो बिग थियोरी दोनों लोग ने. वैन रूसन, who is the creator of Python, when he created a language, he wanted a very good tacky name कि भाई public सुने और people should love that particular thing. उसका फेवरेट शो था जिसका नाम था Python's Flying Circus. खत्म, और कोई स्टोरी नहीं है. तो उसने वहां से पाइथन निकाला और डाल दिया. मतलब अगर ये बंदा उस टाइम पे रोडीज देखते रहता तो पाइथन का नाम होता रोडीज. So just examples, but that's exactly what he did. So he had a liking towards this show called as Python's Flying Circus, और वहां से पाइथन आ गया. खत्म. There is no big story to it. Try not to give any big. तो सर इतना ही है सर. नेम आफ्टर अ शो पाइथन. 1980 में आया. 1980 से जो चीज था वो तो सुना भी नहीं था. I'll be honest, back in 98 जब मैंने जावा पे हाथ रखा and started learning in schooling time पे फाइनल ईयर में हम लोग को बोला गया था अरे ऐसे ऐसे कुछ लैंग्वेज आया है. क्यू बेसिक था, जावा था, तो we started with जावा. थोड़ा थोड़ा सीखा. डिप्लोमा में जावा was on another level that. उस टाइम पे भी मैंने भी नहीं सुना था पाइथन. Frankly nobody knew कि पाइथन है. धीरे धीरे तो लास्ट 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि सर सडनली इट इज ऑन फायर. आज भी करंटली मेरे करीबन आई थिंक 12 या 11 बैचेस चल रहे हैं. उसमें से 5 बैचेस तो सिर्फ मेरे पाइथन टेक्नोलॉजीज पे अलग अलग. कोर पाइथन है, कहीं पे आईओटी यूजिंग पाइथन है, कहीं पे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, बट दे आर पाइथन बेस्ड. Then there is a Java batch, there is an Android programming batch and other things. But the factor I'm trying to say, what happened, what went wrong, or what went something which existed back in 80 suddenly getting a rebirth by 2015 के बाद तो ये अलग स्केल पे आ गया. The reason where the technologies पे है. आज के डेट में जो सबसे बड़े नाम तुम लोग सुनते हो बिना सोचे समझे, ये 2 नाम सबसे कॉमन है. अब इसमें ऐड हो गया IoT. अब इन सब के बैकएंड पे जाओ तो जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, यानी कि जो लैंग्वेज यूज किया जाता है, दैट इज पाइथन. And why this happened? मतलब सर जावा नहीं कर सकता क्या? कर सकता है. अभी recently I had been to global summit of Oracle, जो Java technologies पे था obviously, and there was a huge discussion. Mind you, we were roughly 800 plus people joining from the entire area and no entire globe.
जिनको एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस था जावा डेवलपमेंट में, उनके लिए था. देयर वाज अ ह्यूज डिस्कशन. Python can do this, why we are not doing that, Java can do this, why we are not doing that, etc etc etc. बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स थे, बहुत सारा डिस्कशन था, बहुत सारा लॉजिक था. अब जब हम लोग ने ये सारी बातें की, तभी हम लोग ने कहा पाइथन स्क्रिप्ट लैंग्वेज ये बहुत सारी चीजें इजीली कर रहा है. ऐसा नहीं है जावा नहीं कर सकता, बट इन सब में ज्यादातर काम R&D पे था. उसमें जावा जैसे लैंग्वेज को यूज करना, अडेप्ट करना और वर्क करना इजी नहीं था. So the second option was Python. Python flourished because the technologies in which Python is used is today on top. So understand that thing. Keep Python top pe, accepted, but the reason behind that is technology using Python is on. अब इसमें नया ऐड तो हो गया, data science, data analytics, which became another branch to work. Okay, now I have a batch of Motiwal Oswal. Unhe, these are shade traders. Unhe मैं Python सिखा रहा हूँ. Now the question I remember when they approached me, sir आपका नाम सुना ऐसे. My first question, मतलब whom I would be teaching. अब मेरा नसीब सोचो. Sir commerce and MBA. मैं ऐसे 2 सेकंड देख रहा था. मतलब do you know no programming? Zero sir. Why are we teaching them programming? Then I came to know, this is again 4 years back. There is something called as algorithm based trading जो मोतीवाल oswal कर रहा है. ये प्रिडिक्ट करता है कि कौन से शेयर पढ़ेंगे, जाएंगे, आगे होंगे, पीछे होंगे, और उस बेसिस पे प्रिडिक्शन पे इन लोग बहुत सारे टूल्स रेडी कर रहे हैं. बुलसाई. सो डेटा एनालिटिक्स के साथ इसे फिनटेक करके नाम कहा गया है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज. अब इन सब में भी पाइथन आ रहा है. छोड़ दो मेडिकल साइंस, तुम लोग का एक्सरे मशीन से लेके उसके टेस्टर्स तक, उनमें पाइथन बिल्ड इन यूज हो रहा है. So, एक समझो पाइथन की टेक्नोलॉजी सडनली बढ़ गई. वो टेक्नोलॉजी जिसमें पाइथन यूज हो रहा है वो बढ़ गई, और तब जाके तुम लोग एक स्टेज पे आ जाते हो कि यस वी आर एबल टू वर्क विद अ बिगर पिक्चर. पाइथन हिट हुआ बिकॉज टेक्नोलॉजी हिट हुआ. इट्स एज सिंपल एज दैट. एवरीबॉडी क्लियर? सी बिकॉज रिसेंटली नो वी हैव बीन टॉकिंग अ लॉट. नो मेरे घर पे भी डिस्कशन हो चुका है. अरे अनुपम खेर सुपर्ब एक्टर, मिथुन सुपर्ब एक्टर. They are from ages. People have seen them. They have wonderful work. हाँ वो प्रोडक्ट सामने आया ना, कश्मीर फाइल्स आया, लाइक माइंड ब्लोइंग एक्टिंग. तो समझो ये अपना पाइथन है जो बैकएंड पे. टेक्नोलॉजीज बड़े हो गए और आज पूरी दुनिया इन पे चल रही है. सो पाइथन का सडनली स्ट्रेंथ बढ़ गया. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू थिंक अबाउट जॉब, पाइथन वुड बी नीडेड सर, डेफिनेटली, क्योंकि तुम लोग इसमें से किसी पे तो काम करने का सोच रहे हो. वो छोड़ दो, पाइथन ने और एक नया खेला है. Now this is what no school kids are loving this particular thing. सर ये क्या है? स्पेशल एपीआई पैकेज. इमेजिन करो गेम डेवलपमेंट का. इसमें मतलब तुम लोग सुपर मारियो ब्रो करीबन 200 प्लस लाइन में नियर अबाउट वैसा क्रिएट कर सकते हो. आई मीन पीपल लव इट. स्कूल किड्स को जब हम लोग दिखा था, दे एंजॉय डूइंग इट. व्हाई? इजी है, सिंपल है. सी प्लस प्लस में एक स्क्रिप्ट लिख के देखो, नाक में दम हो जाता है. I work primarily on gaming projects and believe me, it's not so easy to work on. This makes it much easier. So first thing, get in your head, Python became big. No, technology using Python became big. Hence today Python का वैल्यू बढ़ गया, क्योंकि Python आपको आगे भविष्य में आपके करियर, आपके गोल के तरफ ले जाने के लिए हर एक में यूज हो रहा है. So obviously this has to be something special. Everybody clear with this? People, thumbs up if clean. People clear? चलो वंडरफुल. अब भैया ये तो हम लोग को समझा, पाइथन ऐसे चल रहा है, पाइथन ऐसे ऑपरेट हो रहा है. चलो सुपर्ब थिंग टू वर्क ऑन, सुपर्ब थिंग टू ऑपरेट ऑन. सो अब स्टेज 2 का बात करते हैं. अब स्टेज 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे. नाउ रादर देन नो बीइंग बिग अबाउट ये कर सकता है वो कर सकता है, सीधे उतरते हैं पाइथन पे. नाउ लेट्स गेट बेसिक स्टफ. Now, when you talk about Python, few things which I want you guys to realize. सबसे important चीज है IDE. कौन सा मैं use करूँ? Now, I have multiple options, but I'll select one what I love the best. एक तो है भैया IDE, Integrated Development and Learning Environment. Python का खुद का है, ये आगे यूज होगा, फिलहाल हम लोग इसे यूज नहीं करेंगे. दूसरा है PyCharm. People go gaga about it. अरे सुपर है यार, क्या चलता है. People who are there, sir VS Code, I hate it personally, so मेरे को नहीं चाहिए.
मैंने I generally don't like it. पता नहीं मेरे और माइक्रोसॉफ्ट का थोड़ा बनता नहीं है. So whatever it's no माइक्रोसॉफ्ट बनाता है, नाम बड़े होते हैं, दर्शन छोटे होते हैं. So somehow I don't love that. So leave it. Now there is one thing people haven't heard about. Colab. This is a Google browser based IT. I repeat, browser based ITL, and I'll be using this. Sir, kashala. Best way of sharing code, best easiest way to remotely monitor the code. There is a arena mode in this. जो no मेरा team अगर बात किया जाए, the team I had is around 139 people working under me, scattered all over India और India के बाहर भी. I remember मेरा टेस्टिंग वाला बंदा बेचारा न्यूयॉर्क का है. उस चक्कर में मेरे कोड टेस्ट करवाने ये भाई साहब रात को 3 बजे बोलता है, सर आई एम ऑनलाइन. बोला भाई तू तेरे टाइम के हिसाब से मत बोलना, मेरे यहाँ रात के 3 बजे. फिर जाग के बैठना पड़ता है. बट द गुड पार्ट इज देयर इज अरेना मोड. वो वहां जो टाइप कर रहा है, मुझे यहाँ बैठे मेरे कोड में मैं ऐसे बैठा रहता है, ओके ओके, देन आई विल मेक सब चेंजेस, वो वहां से उसको दिखता है. सो देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेज. नाउ हाउ टू वर्क अबाउट दिस, आई विल शो यू दिस थिंग्स. बट आपको कुछ नहीं, अपना गूगल क्रेडेंशियल यूज करना है. You will be creating an account or logging in, and you will be working with the notebook. जिन्होंने एनाकोंडा, पिक्चर नहीं, एनाकोंडा नाम का एक डिस्ट्रीब्यूशन है. सो एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन में जुपिटर बुक यूज किया होगा. दोस्त ये जुपिटर बुक ही है, बट उसका बाप है. जुपिटर बुक ऑफलाइन है, ये पूरी तरह से ऑनलाइन है. उतना ही नहीं, गूगल टेक्नोलॉजी. यू इमेजिन पाइथन कितना बड़ा हो चुका है. जब मैं बोल रहा हूँ कि गूगल जैसे ऑर्गेनाइजेशन में 310 करोड़ इन्वॉल्वमेंट हुआ है सिर्फ पाइथन के कोलैब डेवलपमेंट के लिए. इससे समझ जाओ कि आगे भविष्य कहाँ जा रहा है. बिकॉज दिस इज, आज के डेट में माइक्रोसॉफ्ट गूगल दो ही लोग हैं जो डिसाइड कर रहे हैं ज्यादातर कि टेक्नोलॉजीज कहाँ मूव होंगे. अब रिसेंटली अमेजोन खुद पड़ा है, ओरेकल खुद पड़ा है. सो यस, दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग विथ. ओके, anything would do, Sahil. I personally don't mind anything, but I would be using personally Colab because मुझे ultimately तुम लोग से link share करना पड़ता है. So that is, for me, it is very easier to work with. So just a minute, I'm starting with my Colab in that case. So I can connect कर. So working with, या चलो तुम लोग को पहले normal scale में लेके जाता हूँ Colab पे. Then we'll be coming back to this. So this is my Colab to work with. There are some number of files which we created earlier. छोटे बहुत सारी चीजें हैं, बनते रहती है. So now first thing you will be doing is a new notebook. आपके केस में नहीं होगा तो obviously you will be working with it. So initially it takes a time. It takes short, sweet time to work with. Once you get into gears, वो बाकी का काम चालू हो जाएगा. So this is how it is going to look. I can just name it. So we say day 1 and we start. तो ये ऐसा दिखता है. अब यहाँ पे बेसिक चीजें जो है वो जरा समझ लो. This is a code block. So आपको को नया कोड लिखना है. You can just click on ++ and create multiple code blocks. सर कुछ नोट्स लेना है. You can create a text block where you will be writing फलाना दिखना whatever you want to write into it. इसे फॉर्मेट कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, लिंक्स डाल सकते हो. So notes taking and coding दोनों का बहुत बढ़िया combination है Colab. That's what I personally love and I generally use that. यहाँ this is what we'll be working. So हाँ, पहले रन के लिए थोड़ा स्लो चलेगा. इनसे let's say start this. अगर मैं प्ले करूँ तो if you can see in upper corner allocating. Now this is one thing beautiful. ये आपका लोकल रिसोर्सेस नहीं यूज करता है. ये Colab गूगल का प्रोसेसिंग पावर और रैम यूज करता है. इसमें AI और ML के स्पेशल एल्गोरिदम और सपोर्ट दिए गए हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्टली वर्क कर सकते हो. सो इफ यू सी राइट नाउ इट इज सेइंग कनेक्टेड टू Python 3 गूगल कंप्यूटिंग इंजन बैकएंड. रैम 0.79 GB has been used as of now. And this space जो मुझे मिला है that is 39.51 out of the total 107 GB which we have. इसके प्रीमियम वर्जन भी है जिसमें आप प्रोसेसिंग पावर, रैम, बहुत सारी चीजें बढ़ा सकते हो. बिलीव मी, तुमको कोई जरूरत नहीं है, गपचुप बैठो, फ्री वाला वर्जन यूज करो. नाउ वन फीचर which I love about this is just wait, let me help you off. So it will come under the sharing thing, don't worry. I'll give you the link to work with. So okay, I'm opening it to everyone. Now why I want this or why I love this, let me just help you out.
मैंने लिंक भेजा है जूम चैट में, जरा क्लिक करो और मुझे बोलो क्या दिख रहा है. फील ओपन टू सी एंड से व्हाट यू गाइस आर एबल टू. So we are People, seeing what you have written. perfect, perfect. I was waiting for that. Thanks यार. यानी कि भाई मैंने जो लिखा है, बट सर क्या फर्क है, बाद में तो चेंज कर दोगे. हाँ, बाद में चेंज तो करूंगा पक्का, ये श्योर है, बिकॉज आई हैव टू. बट इफ आई डू दिस चेंजेस लेटर ऑन, मैं कुछ और कोड लिख दूंगा या कुछ और फंडा लिख दूंगा, तो लेट मी चेक दैट ऑल्सो. मेरे बैकग्राउंड में आप लोग को कोड दिख रहा होगा. सो इफ आई से a is equal to 10, b is equal to 20, c is equal to a plus b, and then I say print c. डोंट वरी, ये सब सिखाना बाकी है, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ. तो मैंने रन किया सर 30. व्हाट्स अ बिग डील? व्हाट्स अ बिग डील? पीपल हु आर सीइंग माय थिंग जस्ट प्रेस F5, रिफ्रेश करो तुम्हारा स्क्रीन और बोलो क्या हुआ. So change. Updated. Updated. So this is the reason I personally love it. Why? Because मेरा हालत अगर वो GitHub बनाओ, रिपोजिटरी बनाओ, उसमें डालो, let's not waste time. वो दिखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है. आजकल जो have a GitHub, you can go through with that. ये है. जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा, मेरे कोड तुम लोग के पास आ जाएंगे. सो एवरी डे आई क्रिएट अ कोलैब लिंक, मैं उसमें कोड करूंगा. स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर मैं कोलैब लिंक दे दूंगा. फिर भाई तुम लोग को ये स्टोर करके रखना पड़ेगा. श्योर, ये स्टोर कर सकते हो. तुम्हारे पास एक ऑप्शन है सेव एज करके, तो वो आपके ड्राइव में जाएगा. बट आई वुड रिक्वेस्ट इट टू डू एट द एंड ऑफ द लेक्चर. व्हाई? क्योंकि आपके ड्राइव में आते ही इसका एक नया वर्जन बन जाएगा जो आपका लोकल होगा. तो मेरा वर्जन में होने वाले चेंजेस आप में नहीं रिफ्लेक्ट होंगे. तो टुवर्ड्स द एंड, व्हेन वी एंड द डे, लिंक तो आपके पास होगा ही. यू कैन क्लिक एंड वर्क विद इट. दैट्स द इजीएस्ट थिंग. Okay, so this is a collab which we'll be using. Before we can start using it, let's talk about few theoretical concepts which we should be aware before we could start. So basic पे शुरू करते हैं. Thank you. So how would we go? Now pay attention how we are gonna play with it. कोई भी लैंग्वेज समझने के लिए बेसिक चीजों से शुरू करते हैं, जिसमें से एक होता है इसके वेरिएबल कॉन्सेप्ट. अब वेरिएबल में यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है डायनामिक कास्टिंग. अब यहाँ से ही आज का टीचिंग और पाइथन का स्टोरी शुरू हो. तो इससे कोई भी एक वेरिएबल दो इक्वल टू वैल्यू, दिस बिकम्स ऑटोकास्टेड. ऑटोकास्टेड मतलब डिपेंडिंग ऑन वैल्यू one would decide what would be the data type. Okay, the moment I say there is a question, interview में ये target किया जाता है, what are the basic data type Python would support? अब ये याद रखना भैया. We have int, yes. We have float, yes. We have complex number, so complex, yes. With that, we also have bool, which is a boolean. We have str, which is the string. ये built-in types में इतने types आते हैं: int, float, complex, bool, string. Okay, sir, ये तो numbers है. Sir, complex number भी support करता है. Congrats. Why do you think data science में ये use हो रहा है? We have to use this thing. Apart from that, bool का एक please याद रखना. People, pay attention. इसका true लिखने का तरीका और false लिखने का तरीका exact वैसे है जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ. मतलब सर क्या लिख रहे हो? T and F capital है. Do make a note of this. T capital true, false capital F. तो bull या boolean is talking about. तो डिपेंडिंग ऑन आप क्या दोगे वो खुद ऑटो कास्ट कर देगा. ओके, तो इसे ऑटो कास्टेड मतलब अगर मैं कहूं a is equal to 10 है, ये a को इंट पकड़ लेगा. अगर मैं कहूं नहीं अमर, a को ना मैंने 10.5 बोला, ये खुद पकड़ लेगा अरे ये फ्लोट. We do this all the time. I mean, मैं उस बात का जीता जागता सबूत हूँ कि कास्टिंग में पब्लिक ऐसे ही पकड़ा जाता है. I mean, कुछ लेना देना नहीं होगा. अब यहाँ पे तो नो, तुम लोग के केस में मैं तुम लोग को मॉनिटर स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, तो काफी सिंपल सा दिख रहा हूँ. When I be personally there, you would understand somebody who is 6'3" and weigh around 123 kgs. तो I'm pretty huge. मतलब मैं आता हूँ तो जनरली मैं पहले ही बोलता हूँ वीटा एंड ऑल, तो मेरा मजा आता है. I remember 5-6 years back जब वीटा में पहला लेक्चर था,
ब्रेक देने के बाद मजा आया, मैं आगे गया, पहले के सारे बेंचेस गुल। बोला मैम सब चलेगा? बोला नहीं सर, दे वेंट बैक। बोला क्यों? बोलता इसे देखना पड़ता है, डर होता है। तब से मैं जाने से पहले, वीटा वाले बहुत स्वीट है, नो अदर सेंटर्स आल्सो लाइक एमिटी एंड पूना, सर आ रहा है पीछे से बैठना, तो पीपल फील वियर्ड कि अरे क्यों, क्योंकि इन सारे जगह पे एक तो डाइस है, डाइस के ऊपर मैं खड़ा हूँ, तो ना पीपल सर कैसा एनवायरनमेंट उधर, हवा अच्छा आ रहा है, so it happens that way. Coming back to my story, so when I enter, people don't accept that I'm Gujarati. मैं चुप बैठूंगा, और मेरा आदत है, I have been with lot of people who are into, I'm myself in शायरीज and all, तो उर्दू का पढ़ने का आदत है, तो मेरे बहुत सारे टर्म्स उर्दू से होते हैं, तो पब्लिक देख के मुस्लिम, पठान, मतलब मुस्लिम नहीं है तो पठान कैसे हुआ है? अच्छा, पंजाबी, सिंधी, आई मीन व्हेन आई से ना, ये हुआ है मेरे साथ, व्हेन आई से गुजराती, इस साइज के गुजराती होते हैं? मतलब होता है भाई, देख ले। पीपल हैड ऑडेसिटी टू आस्क मी, आपके मम डैड भी गुजराती? बोले नहीं नहीं, मैं दत्तक मिला था, ऐसे बाहुबली की तरह से पानी में मिला था, माँ बाप ने बोला आई ला गुजराती। Then I can't help it, this is what happens. Point I'm trying to come back to, हम लोग देख के कास्ट नहीं सोचते, and that's exactly what happens. ये डेटा देखेगा और कास्ट यानी कि डेटा टाइप डिसाइड करेगा, बट सर मेरे को जानना है कि कौन सा कास्ट लिया, तो बहुत बार होता है, नो लाइक अगेन कास्टिंग का ये एग्जांपल है, दिस इज समथिंग व्हिच आई हैज हैपेंड विद प्लेंटी ऑफ टाइम विद मी। द मोमेंट आई से गुजराती मींस पीपल अंडरस्टैंड ये ढोकला फाफला फेफड़ा खा के ही बड़ा हुआ होगा, आई एम समवेयर ऑन द अदर साइड, आई एम समबडी हु इज अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन। तो आई रिमेम्बर हम लोग के ट्रिप था बच्चों के साथ, अगर तुम लोग तो ऑनलाइन मिल रहे हो, जो फिजिकल बच्चे मिलते हैं, तो आई रिमेम्बर वंस देयर वाज अ ट्रिप ऑफ CDAC स्टूडेंट, दे कॉल अप एक्स स्टूडेंट्स, मतलब सब पास बिट्स हो गए, सर पिकनिक पे जा रहे हैं, आओगे क्या? बोलो चल कहाँ जा रहे हैं? तो इमेजिन का जाते, चलो बोला चल जाएंगे, मजा आएगा। अब वहां पब्लिक खड़ा है, बुफे है, तो बुफे के लाइन में खड़ा है, आई रिमेम्बर आई एम वेटिंग इन अ नॉनवेज का क्यू एंड द गाय कम्स इन, वो भी पंचाल था, गुजराती था, तो ही इज लाइक सर नॉनवेज का लाएंगे? अब मैं प्लेट के साथ खड़ा, वो गया 5 मिनट के, उसको पता नहीं, अंदर लगा कि सर को समझता नहीं है इंग्लिश, नॉनवेज का मतलब क्या होता है, वो वापस है, सर आगे एग्स मुर्गी और सब, मतलब व्हाट पार्ट ऑफ यू फेल्ट दैट आई डोंट अंडरस्टैंड नॉनवेज का मतलब क्या होता है? सर आप गुजराती हो, मैं अकड़ गया, बोला मतलब तुझे कौन सा पॉइंट अभी तक समझ में नहीं आया, मुझे ऐसे लग रहा है, सर आप गुजराती होके खाते हो? बोला हाँ, एंड आई रिमेम्बर ही वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, ऐसे जाते जाते मेरे को ऐसे दिख रहा था, गुजराती होके खा रहा है, बट कांट हेल्प इट, दिस इज कास्टिंग। तुम लोग बिकॉज तुमको कास्ट बोला गया, तुम लोग कंसिडर कर लेते, और ये तुम लोग ही नहीं, मैं भी कर चुका हूँ। आई हैव अ पंजाबी फ्रेंड हु इज अ प्योर वेज एंड ही डजंट ड्रिंक अल्कोहल आल्सो, सो नो ऑफिशियली सरदार है, टर्बन बिरबन मानता है ना। जब पहली बार मैं उसे मिला था, बोला चल, मैंने नॉनवेज ऑर्डर किया, बोलता आई डोंट ईट नॉनवेज, मैं वो सरदार राइट, हाँ सो आई डोंट ईट, मेरे घर पे कोई नहीं खाता, हम लोग ने सेवा ली थी और उसके बाद हम लोग नॉनवेज नहीं खाते। तो फॉर मी मुझे थोड़ा टाइम लगा एब्जॉर्ब करने, उसको भी उतना ही लगा कि मैं गुजराती होके खाता। मॉरल ऑफ द स्टोरी व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, डेटा देखो, डिसाइड करो, बट मुझे मालूम पड़ना चाहिए ना तुमने क्या डिसाइड किया है, लिख के रखो। दिस कमांड कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट डेटा टाइप selected by Python, typ followed by the variable, typ followed by the variable. Okay, now just to work with it, just to operate with it, taking you to collab. अब ये जो मैंने बात किया है, चलो उसे प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। अगर मैं a is equal to 10 कहूं और नीचे type of a कहूं, let me work it out. Voila, it's int. बट यही चीज मैं अगर 0.23 कहूं एंड प्ले करूं, इट इज फ्लोट। अगर यही चीज मैं अगर कहूं अमर, oh, then it becomes a string. यही चीज अगर मैं कहूं अमर ट्रू, it becomes bull, यानी बुलियन। This is the core concept. मतलब सर डेटा के हिसाब से इतना ही नहीं, ये ऑटो कास्टिंग में भी सपोर्ट करता है। मतलब a is equal to 10, ठीक है, b is equal to 3, ठीक है, c is equal to a by b. Now normal language like C, Python, C, Java,
would make C as int only, but ये भाई सब थोड़ा अलग है, तो बोलता है ठीक है ना, C का पर्सनल है वो, C को वो अपकास्ट कर देगा फ्लोट पे खुद ब खुद. So if you intend to press what is C, if you want to know what is C, don't worry, we can definitely have 3.33. तो upgrade कर देगा. This is called auto casting feature. People clear? ये खास याद रखना. What are the basic data types? Basic data types में int, float, complex, bool और string आता है. याद रखना अच्छे से. I feel people are clear with this. People, good to go. Give me thumbs up if people are clear. Come on. Be quick. Super. अब ये तो clear हो गया. You are clear with the fact कि हाँ ये ऐसे चल रहा है. Now few more new things which Python can do compared to other languages. अब जरा concept समझते हैं, logic समझते हैं, क्या क्यों कैसे किस तरह से होता है वो समझते हैं. So let us try to work with, let us try to operate with. Now when you talk about stage 2, जरा ध्यान दो, जरा ध्यान से समझो. Now when you talk about stage 2, logic कुछ इस तरह से है. The way we assign, we have two options. First, chained. Second, pair based. Sir, क्या है? Chain you have done this. Sir, मतलब अरे यार जूना फंडा. We all understand ये चलता कैसे? It will go right to left. Technically, it will go right to left. So first, second, third. So, sir, moral of the story, ABCD becomes 10, right? That is what we are saying. Yes. The new thing, Python. Sir, ये क्या किया? ये जोड़ी का काम करता है. अब जोड़ी का काम मतलब सिंपल, पहला पहले का, दूसरा दूसरे. But there is a rule. दोनों साइड पे इक्वल वेरिएबल और वैल्यू होना चाहिए वरना एरर थ्रो होगा. This is pair based. This is a new thing. And in fact, this is the advantage why we ask an interview question. An interview question goes, can you swap content of two variables without using the third one? A public बुद्धिजीवी है. No, they are brainy fellas. तो एक फंडा तो अपना T वाला, T is equal to A is equal to B, B is equal to T. That is बच्चों का काम है. फिर नहीं सर, सीखा है हम लोग को आता है. देखो, A is equal to A plus B, B is equal to A. ऐसा दोनों में से कुछ भी किया ना तो पाइथन के इंटरव्यू में लात पड़ेगी बाहर सीधा. सर क्या क्यों? लेट मी हेल्प यू. नाउ दिस बी वेरी क्लियर, लिख के रखना क्योंकि एक काम कर. तो ऐसे A is equal to 10, B is equal to 20. ये चीज मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, A, B is equal to 10, 20. Okay. So if just I want to check, sir, can I check? हाँ. Don't worry, बाकी की चीजें मैं समझा रहा हूँ. I'll be explaining you, but अभी के लिए 10 and 20 we are very clear with it. I give you the biggest shock and remember this thing well. If this is done, swapping is over. Sorry, impossible. मैं हूं ना, nothing is impossible. So if I work with this, congrats. लिख के रखना. Swapping content of A and B without using the third variable is the best option Python can give you. यानी भैया Python में तो ऑप्शन दिया गया है तुमको ये करने के लिए, स्पेशल फीचर दिया गया है ये करने के लिए, स्पेशल एबिलिटी दिया गया है. Be very very careful. Be very very careful when you work. So this is the advantage which we have. This is the advantage which we will go through. So this is what you have and you work. So be very very careful. This is a strength which we are talking about. Okay. तो तुम्हारे पास ये एक ताकत है. Use it fully. Use it fully. So this is how you would be working and operating. Everybody clear with this? Okay. Now this is good. Pair base is good. हम लोग swapping में use करते हैं. I mean, super. What do you want more? यहाँ पे एक नया टॉपिक आता है and I would request people just शांति से अब देखो मैं जो बोल रहा हूँ. Then make a note. I'll give you 2 minutes separate to create your notes. I don't mind. But ये ध्यान दो because we are now talking about
Python's way of understanding memory is totally अलग compared to other language. Now there are few terms which I am writing. Try to understand that. Python shares memory for similar content. Sir, एक मिनट वापस बोलो. Python shares memory for similar data. Let me help you. Okay, consider this is my heap memory content which I am showing. This is तुम लोग का heap memory जिसमें data create होता है. अब समझो with a statement. Now people please pay attention. A भी 10 है, B भी 10 है, C भी 10 है. Okay sir. तो Python थोड़ा अलग स्टाइल में चलता है. Python बोलता है consider memory 28600 some memory location. उसमें मैं जाके 10 स्टोर करूंगा और मैं बोलूंगा A ये है, B ये है, C ये है. मतलब sir all three would share the same memory? Yes, they would be sharing the same memory for one reason. Data equal है. I'll give you a bigger twist also. ये अब इतना बोलने पे ना पब्लिक को क्या लगता है मन कि अरे सर वो सिंपल है because you did that way ना. You said A is equal to B is equal to C is equal to 10. नहीं मेरे दोस्त. Watch this. It's fun. There's more fun. Huh? A is equal to 10. B is equal to 5 plus 5 and C is equal to 12 minus 2. अब सर सबका आंसर 10 आता है यार. अलग अलग है ना, फिर भी पाइथन यही करता है. मतलब जो पहला लाइन लिखा है पाइथन शेयर्स मेमोरी फॉर सिमिलर डेटा. यानी अगर डेटा एक है तो मैं हंस के बोलता है किसी गुजराती का दिमाग है. आई मीन तीनों का 10 है ना. शानी माटे क्यू 3 क्यू यूज कर रहा है भाई. एक ही मेमोरी लोकेशन यूज कर ले, एक मेमोरी लोकेशन से कॉन्सेप्ट चल जाएगा. बैंग ऑन. स्टेज 1. एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? गिव मी थम्स अप इफ पीपल आर क्लियर. Wonderful, wonderful. Okay. Now stage 2 cover. Now this is also one. Yeah, go ahead. Sir, it depends on similar data type or data. Similar data in terms of number, digit और proper information. अगर ये 10.0 होता तो अलग यूज किया जाता, बट अगर सबका 10.0 होता तो उनका भी मर्ज हो जाता. Clear? Yes, sir. Sir, is it possible for the same string? Yes, very much. Anything, any data. इसलिए मैंने ऊपर एक डेटा टाइप भी बोला. सेम डेटा. तो अगर स्ट्रिंग है, अगर तुमने 4 जगह पे अमर स्टोर किया तो एक ही अमर होगा, 4 जगह पे शेयर हो जाएगा. That's how it will work. Clear? Yes, sir. चलो, guys, I'll appreciate this way. पूछते जाओ, because that's the reason. I don't know how or which trainers have been across. As far as I'm concerned, मेरा स्टाइल एक सिंपल है कि भाई एक ही बार में सब खत्म करो. That's more better. Okay. अब दूसरा एक फंडा. Python will not update memory location, but will give new memory. New memory. अब ये फंडा ना बहुत लोगों के सर के ऊपर से चला जाता है. So what do you mean that it is not gonna update memory location, will give new memory? मतलब ये फंडा तो समझा ही नहीं सर एग्जैक्टली क्या हो रहा है. लॉजिक इसका थोड़ा इंटरेस्टिंग है और नो ये काफी अच्छे से हम लोग यूज कर सकते हैं. रीजन इज हम लोग टोटली नया मेमोरी लोकेशन दे देंगे एवरी अपडेट को. लेट मी गो थ्रू, ध्यान से देखो. कंसिडर ये हो चुका है. अब इसके आगे का स्टोरी मैं दिखा रहा हूँ. बाहुबली 1 इज डन, बाहुबली 2 पे जाता हूँ. अब अगर मैं कहूँ a is equal to a minus 5, सर 10 minus 5 is 5. It is not gonna go and update this location. वो बोलेगा काम करे नया लोकेशन ढूंढ. Now consider a location was 1312 या 131200 जहां पे मैं स्टोर करूंगा 5 और एक को बोलूंगा ये आपसे तू इधर मत रेफर कर, तू इधर रेफर कर. अच्छा, वेट फॉर इट. अगर मैं कहूंगा b is equal to b minus 2, so ultimately if I do that,
That is nothing but 10 minus 2 is 8. I'm not going to update this. I will get some location, let's say 14400. I'll update 8 in it. और B को बोलूंगा आज से ना तू इधर रेफर कर. अच्छा मतलब सर C के पास अभी भी 10 है इसलिए ना. Wait मेरे दोस्त. So if I say C is equal to C into 2. अब C तो अकेला है ना रेफर कर रहा है. Ideally I could change. पाइथन बोले कौन मगजमारी करेगा यार हमारी लाइफ में नो बेस्ट है पाइथन का. मे बी लोकेशन 81000. सी को बोले छोड़ दे उसको. आज से तू 20 और तू इसको रेफर कर. This is the biggest change. This is the biggest change. यानी कि जो फंडा मैं बोल रहा हूँ, जो फंडा मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, वो सिंपल है. मेरा जो लाइन लिखा गया है, Python will not update memory location, but will give new memory location is exactly for this. Is everybody clear with this? Very clear. People clear with the concept? क्या क्यों कैसे किस तरह से चल रहा है? People clear? Yes, sir. Super. So this is what we are talking about. Sir, इससे फायदा क्या होगा या? See, the idea is not going back to the memory, search it and update it. Directly give new location. You know what's happened? Sir, Yeah, go ahead. sir, what happened to that memory location? 10. AGC, auto garbage collection. As nobody is referring, matter of time ये उड़ जाएगा. I was about to say that. But और बराबर सर question पूछा. कोई D को 10 पुट करता है तो ये वापस उसको allocate कर देगा. There are very likely chances अगर वो उस टाइम पे मेमोरी में रहा तो उसको allocate कर देगा सीधा. Okay? सर अगर पहले से ही कोई 20 वैल्यू का वेरिएबल अवेलेबल होता तो क्या वो उसको कनेक्ट होता? हाँ, consider example समझ. अगर मेरे पास कहीं पहले से मैंने एक D20 डाला होता और ये आता तो probably D would be already referring to this location. समझा? उससे डिस्कनेक्ट होके यहाँ पे कनेक्ट हो जाता. नहीं. D पहले से 20 है ना. हाँ तो ये होगा C सिर्फ यहाँ से हटके यहाँ पे नीचे आ जाएगा और कुछ नहीं हाँ. करेगा. Clear? D and C Yes. share same memory location, right? Yes. So the moral of the story you should understand guys is under no condition में जाके वो memory location वापस update करूंगा. मैं बोलूंगा छोड़ नया memory ले नया data ले खत्म. अगर सिर्फ मेरे पास एक ही A होता और मैं अलग अलग ऑपरेशन करता, हर ऑपरेशन के लिए वो नया मेमोरी लोकेशन बनाता. With that is a question जो अभी पूछा स्टूडेंट ने. सर इसका क्या? When a particular memory location is not referred by anybody, it goes straight in AGC, auto garbage collection. चल निकाल. क्यों? Because मेरे काम का नहीं है. ये सीधा बाहर डाल देता है. That's how we work with it. Everybody clear? This is the memory management of Python. These two lines would or should make many changes in your head with reference to memory constraint. तुम लोग को जो क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, can you comment on way Python uses memory? This is exactly what we want to refer. Two things. So in Python we share the same memory for similar data, and in Python we will not update memory location on update of data, but we will give new memory every time we operate, and old memory goes to garbage collection. That's the basic thing जिसका आप बात कर रहे हो. Everybody clear with this? Panda clear? चलो, people thumbs up if clear. चलो, good to see. चलो, okay, good. Thank you people. Thank you. चलो, coming back to the story. I hope people are clear. सर्वेश clear है दोस्त? Put out कोई query? चलेगा. चलो. So good. That is stage 1 जिसका आप बात कर रहे हो. That is stage 1 जिस पे आप operate कर रहे हो. So we are well and good. This is where we started warming up with Python. Okay, this is what we did. Stage 2 का भी बात करें. अब अगर stage 2 का बात करो, सर ठीक है ये तो हम लोग ने कर लिया. चलो मेमोरी हैंडलिंग. सर यानी कि हीप और स्टैक दो ही तरह का मेमोरी रख रहे हैं. ज्यादातर वो भी frankly speaking, if you go, I don't want to put you to that detail because वो कोई पूछता नहीं है, but ideally जैसे जावा में you divide a memory in a stack memory, heap area, native method area. Python simple है. Python बोला छोड़ ना बाबा, मेरे को एक मेमोरी ले, मैं बाकी का सब संभाल लेगा. ये डिवाइड ही नहीं करता मेमोरी को. ऑन अवेलेबिलिटी बेसिस वो जरूरत के हिसाब से मेमोरी क्रिएशन एंड रीयूजिंग कर लेता है. सो देयर इज नो सेपरेशन इनटू दिस. दैट्स एडवांटेज इन अ वे. क्यों? जितना मगजमारी कम होगा उतना वो लोड कम देगा तुम्हारे ओएस को, उतना कम लोड देगा
उनके implementation को. This is what we are talking about till now. Any doubt? Anybody till now? Everybody clear with this? All clear? Yes, sir. All clear? Sure? No doubts? Yes, sir. चलो. Wonderful, guys. Stage 2. भाई कोई भी इसमें अगर मैं बात करूं तो the most important thing is input and obviously the output. Sir, क्या करते हैं? Now this is one I personally love. You guys have done Java, right? Java हो गया है, basic Java हो गया है सबका. Module is done. नहीं हुआ. No, sir. No, sir. अच्छा, No, C sir. आता है सबको. Yes, basic. Okay. तो देखो C या Java में एक अजीब सा प्रॉब्लम था. For every input require, we require two steps: output and then input. Sir, मतलब whatever I expect from the user, I need to tell him first. My expectation needs to be set. अगर C का बात करूं तो हम लोग को लिखना पड़ता था भैया printf enter a number. इतना बोलने के बाद सामने वाले को फील होता था कि इसको कुछ डेटा लेना है. फिर हम लोग स्कैनर देते थे, बोलते थे इंटीजर है तो परसेंटेज d एंड नंबर, और उससे पहले एक स्टोरी लिखना पड़ता था int नंबर. दिस इज एग्जैक्टली C का कोड. ओके, तो सर मतलब क्यों कर रहे हो? जावा ने भी इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए. जावा ने ओनली चेंज जावा कुड डू वाज टू गिव यू दिस कि भाई एक काम कर, स्कैनर क्लास यूज कर और टू डायनामिक यूज कर. int नंबर इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट. जिन्हें जावा नहीं आता डोंट वरी, तुम लोग को सिखाया जाएगा होपफुली. तो यू गाइस वुड बी डूइंग दैट. बट उसके ऊपर तुम लोग को लिखना पड़ता था ये करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. println भी था, but I'm just using print enter a number. अरे बाबा, मतलब सर इसको दो लाइन. Now why I'm marketing this much? Why मैंने C, why मैंने Java डाला? To make it clear कि Python ने ये दोनों चीजें एक में कर दी. तो Python has added both the thing in a single statement called input itself. अब ये दोनों statement input कैसे लेगा? Now I'm going with the syntax input bracket prompt message. Prompt message. आपको स्क्रीन पे क्या दिखाना है? आप पे कोलन विलन देना है तो मत दो. And followed by a video. So this will be displayed on screen, and whatever you give would be stored into variable message. So to understand it more clear, guys, see this way. ये statements are simple बोलो ना. ये statement आप no Python में कैसे लिख लोगे? I will say A is equal to input bracket enter number done. तो सर ये चलेगा तभी क्या होगा? जब ये चलेगा मेरे दोस्त, तब आपको स्क्रीन पे पहले दिखेगा enter number colon and a square box. That is an expectation. भाई कुछ तो दे. अब तुमने दिया नंबर 6. मतलब सर सही है, तो इधर दो स्टेटमेंट नहीं चाहिए, एक स्टेटमेंट में काम होगा. बट यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है. जरा रुको पब्लिक, जरा समझो. ये बाय डिफॉल्ट जो भी देगा वो str में देगा. सर ये तो चीटिंग है. आपको नंबर चाहिए और आप स्ट्रिंग में दे रहे हो. तो सर क्या कर सकते हो? कास्टिंग. अब कास्टिंग मतलब कन्वर्जन ऑफ टाइप. बस ऐसे लिख दो. अब कास्टिंग से फायदा क्या होगा? ये भाई साहब तो str में ही लेगा, but before I could store it in somewhere, this will convert to int. This will convert to int. This will convert to int. तो string था, फिर integer में convert हुआ और data आगे चला गया. That's what we are trying to do. Sir, तो casting can be done to int, float as per the need. Number wise ये conversion होगा. By default string में input होता है. That is what we are working with. ये चीज मैं वापस आऊंगा इस तरह. But the best way of learning anything in life is to do it. That's what I strongly recommend. Let's do it. So हम लोग आगे जाते हैं. How would we work? How would we operate? So we say
A is equal to input, enter a run करते हैं, देखो मज्जानी लाइफ. So it is waiting for your input now. I say 123. सर कुछ नहीं हुआ. नहीं भाई, जो होना तो हो गया. आप किसी को पूछो A क्या है, वो आंसर देगा और वो आंसर होगा 123. बट सर अभी तो आप कुछ कभी ये सोचा A का डेटा टाइप क्या है? याद है ये डेटा टाइप का बात किया था? सर स्ट्रिंग है. ऑल्दो मैंने तो नंबर दिया था दोस्त, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो भी लेगा वो स्ट्रिंग में ही लेगा. तो सर आपने क्या सिखाया था? कास्ट कर दो, मतलब जबरदस्ती कास्टिंग पे डाल. अब प्ले करता हूं, जरा मजा देखना. अब मैं दे रहा हूं 3 4 5 एंटर. So now we have 3 4 5 as a number just to prove my point. Voila, job done. So 1 2 3 3 4 5 जो भी आप दो. अब यहाँ पे लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है मेरे दोस्त. सर अब क्या तकलीफ है? अब तुमने इंट में कास्ट किया और तुम अगर इस तरह से मस्ती करो तो तुम्हारा मिस्टेक है. पाइथन हाथ ऊपर कर देगा कि भाई तूने इंट बोला था ना, तू फ्लोट क्यों दे रहा है? तो कास्टिंग फ्लोट में कर. तो ये याद रखना, एक बार कास्टिंग देने के बाद you need to maintain. So this is what you can operate with. Okay, everybody clear? With that, lage hath, since we are on a coding bench, let's try to also give you few more stuff. A is equal to 10, B is equal to 2 into 5, C is equal to 12 minus 2. हाँ सर, वो पहले वाला बात है ना ये. How would I see memory location to something? Guys, id command है जो memory references देता है. ये memory references देता है. So मैं तीनों का id रेफर कर रहा हूँ, तीनों का id रेफर कर रहा हूँ बारी बारी. कुछ हुआ? I mean समझा what happened exactly? If you go through Same. पहले perfect Memory. perfect, thanks. So logic simple है, id will give you a memory reference, but if you see 10 2 into 5 12 minus 2 still gave me the exact answer which I wanted, and that's something wonderful to go with. That's something wonderful to go with. Excuse Okay. me, sir. Yeah, go ahead. So the memory is allocated to the value, not to the variable. I would like to refer it this way, that variables would refer to memory location, and if the data is equal, they would refer to the same memory location. Thoda twist and turn. Clear? Again, sir. Again. Okay. Again, Yeah. sir. Can you repeat again? Okay. Data is stored in a memory which is referred by a variable. Data is stored in a memory which is referred by a variable. That's pehla statement. Data stored in a memory referred by a variable. So multiple variables referring to same data refers to the same memory. Multiple variables storing same data refers to the same memory. Simple. Okay, people done? तो दोस्त यहां से तुम लोग का पाइथन अब धीरे धीरे था चलते चलते हम लोग आगे के तरफ आए. We came to a point that we now understood what we are getting into, what we are operating in. तो इनपुट तो पहला स्टेटमेंट था जिससे हम लोग ने डेटा लिया और एक वेरिएबल में स्टोर किया. हम लोग ने ये भी समझा कि हम लोग इनपुट को कास्ट कर सकते हैं, यानी कि बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग लेता है, ऐसे थोड़ी चलेगा. मुझे स्ट्रिंग नहीं चाहिए, डेटा चाहिए, तो आपको उसे कास्ट करना पड़ेगा. आपको जबरदस्ती कास्टिंग करके चीजें लेनी पड़ेगी. बट कास्टिंग के साथ एक फ्लॉ भी आ जाता है. अगर तुमने कास्ट किया है इंट और तुम दे रहे हो फ्लोट, यू आर इन प्रॉब्लम माय बड़ी.
So you need to be careful. You need to be extra careful. Yes, we do have memory handling. We do have exception handling. But we should always remember everything comes at a cost. So casting किया है, तो तुम्हें ये follow करना पड़ेगा कि casting follow हो रहा है या नहीं. So that's the first statement to work with input. अब बात करते हैं output का. Let's talk about it in our way. So अगर output का बात किया जाए, we work one simple way. We are talking about print statement. ये भी थोड़ा करम आती है. Print, watch it, single quote, double quote, triple quote, double triple quotes से चालू होगा और उसमें मैसेज लिखा जाएगा. But there is a rule, डबल ट्रिपल कोट से अगर क्लोज किया है, ऑन किया है, तो ऑफ भी उससे ही होगा. ट्रिपल कोट से दिया है तो ऑफ भी उससे ही होगा. डबल कोट से दिया है तो उससे होगा, या सिंगल. So you have option. Remember the term loose syntax, but it comes with the fact we never said no syntax. Then फिर वो NoSQL जो आजकल हम लोग काम कर रहे हैं, NLP Natural Language Processing, उस पे चला जाता है. We do have a basic rule, but that gives you option. तुम decide करो. Single तो single, double तो double, triple तो triple, double triple तो triple. भाई देख के पे मैसेज दे सर. Then you go with print variable, तो उसका वैल्यू दे सकता है. देन सर दोनों चाहिए तो याद रखना कॉमा इज कॉल्ड सेपरेटर. कॉमा इज कॉल्ड सेपरेटर. मतलब अगर आपको चाहिए प्रिंट वेरिएबल कॉमा वैल्यू, सॉरी नॉट वैल्यू माइनस टेक मैसेज, तो मेरे दोस्त ये ऐसे चलेगा. और एल्स इफ यू टॉक अबाउट प्रिंट message comma either sir multiple, you can have multiple. जब भी एक वेरिएबल और मैसेज के बीच में, यानी कि आपको अगर कंबाइन करना है, कॉमा डालना पड़ेगा. बस वो अगर कर लिया, जॉब इज डन, यू आर सॉर्टेड फॉर द डे. मतलब सर फॉर एग्जांपल पीपल वॉच इट केयरफुली. तो अगर मैं कहूँ जैसे पहले स्टार्ट ऑफ अपना कहा था प्रिंट, आई कैन जस्ट से अमर एंड लीव इट, तो ये अमर प्रिंट करें. सिंपल है, मैसेज है ना. अगर मैं कहूँ DOB 6/3 अगर मैंने स्टोर किया है, ओके, तो 6 March 6/3 व्हाट आई हैव स्टोर्ड, तो आई कैन से प्रिंट DOB, तो सिर्फ ये 63 प्रिंट करेगा. अच्छा, सिमिलरली अगर x10 कहूँ और मुझे प्रिंट करना है x is 10, तो संभाल के क्या करोगे, ये मैसेज है, ये वैल्यू है ना, तो x is डबल सिंगल या ट्रिपल कोट में रखोगे, कॉमा x एज अ वैल्यू और आगे डाल दो प्रिंट. क्या होगा, पहले x इज प्रिंट होगा, फिर एक ब्लैंक स्पेस फुक्कट मिलेगा हर कॉमा के साथ, सेपरेटर के साथ एक ब्लैंक स्पेस फ्री मिलता है. x उसका वैल्यू, बिकॉज कोट में नहीं है ना, तो 10 प्रिंट. सिमिलरली इफ यू इंटेंड टू वर्क विथ, इफ आई से प्रिंट कॉमा इज x, तो ये 10 प्रिंट करेगा, स्पेस इज x. दैट इज हाउ वी वर्क, दैट इज हाउ वी work with. So this is a concept जिसका आप बात करो, this is a concept जिसका आप बात करो. Clear with this, people? Clear with the concept? Everybody clear? Yes, no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Wonderful. So this is basic printing, basic working. Just for my reference, ये तुम लोग करोगे. In fact, you guys would be sending me line of code on Zoom chat. मैं सिर्फ क्या करना है वो दिखा रहा हूँ. So on my screen, you guys should be able to see this. I'm saying x is equal to 10, y is equal to 20. I want now hash in Python is a single line comment. Hash in Python is a single line comment. तो hash मैंने दिया है, hashtag यहाँ पे single line commenting में use होता है, याद रखना. So if I work with this, mind it, I want you guys to print 10. X is 10,
and 20 is y. फिर प्रिंटिंग चाहिए, ये पूरा मुझे एज इट इज प्रिंट है, ये x plus y is equal to 30. This is what your print should print. तो लगाओ दिमाग, टाइप करके भेजो. I am waiting. So x10 y10 तो मैंने दिया. I want you guys to write a print statement which will print exact this line. अब मेहरबानी करेगा कोई बुद्धिजीवी सीधा ये करेगा. I have students who have done in past wonderful job. मन करता है कि चप्पल से मारूं उन लोग को, but they do this. Sir, हो गया. और यही करना होता है, मैं तुम लोग को नहीं देता. Obviously, I want you guys to print 10 via x, print 20 via y, and print 30 via x plus y. But कैसे करोगे? Think and do it. Waiting. You can just directly send me the print line. I don't mind x is equal to y is equal to मत भेजो, print line भेजो. Multiple lines अगर आपको chat में डालने हैं तो shift enter की press करो तो next line पे जाता है instead of getting me the message. निशा 10 और 20 हम लोग जनरेट करेंगे x और y से. वी विल नॉट बी गिविंग. रेनू सिमिलर थिंग. 10 और 20 एंड 30 हम लोग जनरेट करना चाहते हैं x और y से. ओके ओके, few people have done wonderful job. Good to see that. ओके, ये देख मैं बोला ना अरविंद, यही करना होता तो मैं डायरेक्ट ही प्रिंट कर देता ना. तेरी तो आराम से एक 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 करके एक्स वाई लेना है हम लोग को. ओके, एक्स वाई में इसने ए बी भी डाल दिया. अभिषेक मेरे दोस्त, ए कहाँ से है, बी कहाँ से है? एक्स एंड वाई वी ऑलरेडी हैव. ओके, ट्विंकल. ओके ओके, फ्यू सिली मिस्टेक्स व्हेन यू रन दैट, संभाल के. ओके ओके ओके, चलो, पीपल आर ट्राइंग, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. गुड टू सी दैट. ट्राई. थोड़ा जगह पे गड़बड़ है, वी नीड टू वर्क इट इन अ बेटर वे. ओके ओके, चलो मेरा बारी. पीपल जस्ट वॉच इट. अब ऊपर का स्टेटमेंट को मैं रीराइट करता हूं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. पीपल प्लीज कंसंट्रेट व्हाट आई एम अबाउट टू डू. अब पहले ये समझो कि इस मैसेज में x इज मैसेज है ना, तो लिखो x इज, फिर 10x का वैल्यू है तो बाहर आएगा. फिर वापस आगे का डेटा यानी कि ये एंड, वो a एंड d लिखोगे. फिर 20y का वैल्यू है तो y डालोगे. फिर इज y, फिर x प्लस y, ये पूरा मैसेज है इंक्लूडिंग इक्वल टू. फिर हम लोग सिर्फ x प्लस y अलग से डालेंगे. सो इफ यू प्ले दिस, दोनों लाइन का आउटपुट एक जैसा दिखेगा बट दे कैम विद अ स्लाइट डिफरेंट फ्लेवर. एक प्रिंटिंग के थ्रू आ रहा है और एक ऑपरेशन के थ्रू. ये समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा. एवरीबडी क्लियर विद दिस लाइन? ओके, खैर इसका वर्जन तो आपके पास है, बट ऑन माय स्क्रीन आल्सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस कि क्या करना है या किस तरह से हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. सी, बहुत सिंपल सा चीज है. तुम लोग को सिर्फ समझना है मैसेज
एंड वैल्यू कहाँ कंबाइन हो रहे वहां कॉमा डालो। तो मैंने जो दिया था कुछ इस तरह से था मेरे दोस्त, x10 y20, so I said x is 10 and 20 is y, x plus y is 30. The way I evaluate this, message, data, message, data, message, data, comma, 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 comma. जो ये है x is x and y is y x plus y equal to comma x plus y, ब्रैकेट नहीं दोगे तो भी चले, just put it. This is how your brain would work. Everybody clear जो मैंने किया? समझा जो लॉजिक पे मैंने कहा, जहां पे भी तुम लोग को लग रहा है डेटा और मैसेज कंबाइन हो रहे हैं बीच में कॉमा डालो, वर्क्स दैट. People clearly getting it? Be quick, be quick. People, thumbs up if clear. Clear, people? Sure. Wonderful, wonderful. Any doubt, anybody? Feel free to ask. For doubt, clear? Priya, Twinkle, clear? Sahil, clear है दोस्त? All good? चलो. बीच में grid view पे लाते रहे, so I could see everybody. Okay. So now, as we work with, we understood fine, bang on. This is what we are just done with input output. कोई बड़ा तीर नहीं मारा. हम लोग को अब इतना समझा input होता है, हम लोग को इतना समझा output होता है, and we are done. अब एक बड़ा क्वेश्चन होता है that when we say Python follows a basic scripting language, पब्लिक ना एक क्वेश्चन मार्क से देखता है कि सर मतलब फंडा क्या है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. वी डोंट यूज मैन मेथड जैसे हम लोग ने सी या जावा में यूज किया. सो सर यू मीन टू से पाइथन में ऐसा कुछ है ही नहीं. आई कैन से वेरी वेल नहीं है. तो पाइथन का फाइल भैया कुछ इस तरह से चलता है. एक स्टेटमेंट का लाइन दे दिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा लिखना चालू करो. वो पहले लाइन को ट्रांसलेट करेगा, रन करेगा, दूसरे लाइन को ट्रांसलेट करेगा, रन करेगा, तीसरे लाइन को ट्रांसलेट करेगा, रन. मतलब यार लाइफ सॉर्टेड है इसका. एक 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 करके आगे जाते रहेगा और वो वर्क करते रहेगा. सो दैट इज अ रीजन मेनी बुक्स हैव सेड दैट पाइथन इज फॉलोइंग अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. बिकॉज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से मेरा मतलब होता है ज्यादा कुछ मेहनत नहीं लगता, तुमको खाली एक स्क्रिप्ट यानी कि एक लॉजिक फॉलो करना पड़ता है. That's it. और तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम्हारा काम चल जाएगा. That is what we are trying to do. That is what we are trying to talk on. I feel people would be very clear with this. Any doubt, any query? Super. That. चलो हम लोग ने बात कर दिया, हम लोग ने मान दिया. Input output तो हम लोग को समझ में आ गया. Now there are few things which you should know. After every print in Python, you by default go to new line. After every print, you by default go to the new line. अब उसमें दो चेंजेस हैं सर. मतलब एक प्रिंट स्टेटमेंट में अगर आपको नीचे नहीं जाना प्रिंटिंग के बाद तो एंड करके एक स्टेटमेंट एक कीवर्ड है, उसमें तुम लोग जो भी मेंशन करोगे बाय डिफॉल्ट एंड स्लैश एन होता है. बाय डिफॉल्ट एंड स्लैश एन होता है. मतलब एंड होने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे चला ही जाएगा. तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए तुम्हारा प्रॉब्लम है. सर मेरे को एक ही लाइन पे चाहिए तो replace. This is default. This is default. अगर मुझे नहीं चाहिए तो डिफॉल्ट में स्लैश एन की जगह पे मैं जो भी दूंगा वो एंड ऑफ लाइन पे आएगा. अब ये ज्यादा सेंस नहीं करेगा until you actually see this. Let me help you of that. So people, pay attention and see, understand this part.
I say print line 1. Print line. ओके रन कर रहा हूं, ऑब्वियस 3 लाइन दिखेंगे सर, बराबर है। बट सर हम लोग ने कहीं भी स्लैश एन तो दिया नहीं एक्चुअल में। हाँ, that I totally accept. Hence there is one factor which we should be ready to accept कि हमने दिया नहीं, but ये जा तो सकता है, and that is what we work and that is what we operate. सर नीचे नहीं जाना, एंड को कुछ भी दे दो। मैं बोलता हूँ सर मैं यहाँ पे एंड में ना डॉलर दे रहा हूँ, यहाँ एंड पे कॉमा दे रहा हूँ, और यहाँ एंड पे फुल स्टॉप दे रहा हूँ। अब मजे का लाएंगे, सब कुछ एक ही लाइन में प्रिंट होगा बट अलग अलग लॉजिक के साथ। तो लाइन 1 डॉलर, सेकंड लाइन कॉमा, एंड लाइन 3 खत्म होने के बाद डॉट। अब समझे एंड क्या करता है? The default value of end is /n, which is a new line. If you don't want to push it to that level, you will always work with a normal. Everybody clear? Yes. Okay. Any doubt, any query, anyone? तो end का default है /n, ये built in है। अगर तुम बोलते हो नहीं अमर कुछ और चाहिए, तो मेरे दोस्त आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेरे दोस्त आपको अलग से लिखना पड़ेगा, otherwise this will not. ओके तो याद रखना, इसे ऑपरेट करने के लिए आपको थोड़ा मेरे को मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक पे वर्क करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट यू वुड बी वर्किंग विद, दिस इज व्हाट वी विल बी ऑपरेटिंग विद। सो बी वेरी केयरफुल, बट यस अल्टीमेटली विल बी वर्किंग। एवरीबॉडी क्लियर? आई फील डन। So now we'll be operating to stage 2. We'll be operating to stage 2 working. यार ये तो समझ गया। चलो अब सर व्हाट इफ आपने बोला है कॉमा मतलब एक स्पेस रहता है। हाँ वैसे तो सेपरेटर है, वो आगे जाके स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में मैं वो भी सिखा दूंगा कि सेपरेटर भी एक अलग तरह से काम कर सकता है। बाय डिफॉल्ट वो एक ब्लैंक स्पेस है, तो कोमा एसईपी सेपरेटर, उसको तुम अलग टर्म दो तो वो सेपरेट भी अलग तरीके से कर सकता है, बट वो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में मैं सिखा दूंगा। करंटली यहाँ तक हमने क्या तीर मारा, टेक्निकली कुछ बड़ा तीर नहीं मारा, हम लोग ने सिर्फ इनपुट आउटपुट का बात किया, हम लोग ने अभी तक सिर्फ डेटा लेके देने का बात किया। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑपरेटर्स इन पाइथन। सो अब ऑपरेटर्स के पीछे पड़ते हैं, तो विल बी टॉकिंग अबाउट ऑपरेटर। बिफोर दैट आई बीन आस्क्ड कि सर एक छोटा ब्रेक दे देना बीच में, तो आई एम जस्ट गिविंग अ 15 मिनट शॉर्ट बायो ब्रेक, रिफ्रेश रिफिल या जो करना है करो। 15 मिनट, we will not be leaving meeting, we'll be just switching off our cameras and mic so that जहाँ कहीं भी जाओ, have your own privacy. Come back 15 minutes. So currently it is 10:15 in my clock. 10:30 will be restarting. Thank you guys. Okay. Thanks, Sarvesh. So as we are talking about, guys, in operators, we do not have our increment decrement operator. The job is done now by the assignment operator. अभी के लिए उतना समझते हैं, ठीक है? मतलब सर ऑपरेटर तो सिंपल है ना, अरिथमेटिक है, ये है मतलब सबसे सिंपल है, अरिथमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज, बट अब डन सर। रुको, so now going on stage 2, let's understand what we have in arithmetic. अब arithmetic operators का जब बात किया जाता है, along with the conventional operators which we have, we do have arithmetic में plus, minus, such addition, subtraction, multiplication, division. सर लास्ट के 3 ये भी मॉड ऑपरेटर है, ये आता है सर, बट सर ये दो कौन है? ओके ठीक है, पे अटेंशन। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट, मैं मॉड से शुरू करता हूँ भाई। मॉड ऑपरेटर रिमेंडर, रिमेनिंग, रिटर्न करता है। So we all know this, that 5 mod 3 comes out to be 2. People who say अरे कैसे 1 सा, I hope people are aware of this. I hope people are very clear about this.
But when I say this, there is obviously one more thing which comes across. If this is clear to you, tell me what is 7 mod 2. People, क्या है इसका आंसर? One. So we have 2, we have 7, we have 3, which is 6, which is 1. So 1. यहाँ तक सबका दिमाग ना बहुत अच्छे से चलता है. अब भूगोल और गणित कब हिल जाते हैं? When suddenly somebody says in interview this is done, Intel Corporation के interviews में ये किया गया है. They will suddenly tell you 272 mod by 1346. Give me answer immediately. 272. भूल जाए. ये दिमाग याद रखना. जब तुम्हारा नीचे का नंबर बड़ा होगा, ऊपर का नंबर रिपीट होता है, ये बहुत सारे लोग भूल जाते हैं. सर ऐसे कैसे कुछ भी. अच्छा मैं थोड़ा छोटा मदद कर लेता हूँ. 60. It is impossible to divide. It is impossible to divide. Only thing I'll give you is 0 point something, but that we cannot do. So 0. So 0. So 13. So 13. ये याद रखना. Hello. जब कोई ये हम लोग करते हैं practically we run this way. 2471 mod by 4442. जल्दी से आंसर दो. अब this is just to pressurize and see कि how much clear you are with the fact, how much clear you are with the concepts. ये बड़ा हुआ तो भैया ये रिपीट होगा. याद रखना. लिख के रखो अपने लैंग्वेज में. So if we tend to repeat, नीचे वाला जैसे ही बड़ा होगा, ऊपर वाला रिपीट होगा. बस यही क्लू है, यही तुम लोग का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है. अगर वो समझ गए तो समझो तुम लोग का कॉन्सेप्ट बहुत इजीली तुम लोग के दिमाग में चला गया. Congrats for that and be ready. So this is what we are talking about. This is how we are operating. I feel people would be clear with this. अब बात करते हैं दूसरे दो चीजें की जो यहाँ पे दिख तो रहा है. सर डिवीजन आता है अपने को. What is there? वो नीचे यहाँ पे फ्लोट डिवीजन क्या होता है? फ्लोट डिवीजन इज अ इंट बेस्ड डिवीजन. इतना याद रखना. सर कौन सा बात कर रहा हूँ? We are talking about this last one. Floor division. This is called as traditionally इसका नाम है floor division. So basically I call it int based division. अब इसे समझाने का मेरे सबसे इजी तरीका मेरे पास यही है. इसका आंसर आता है 2.5. इसका आंसर आता है 2. अब समझो ऊपर मैंने क्या लिखा. ये सिंपली तुम लोग के इंटीजर पार्ट को कंसीडर करेगा और फ्लोट पार्ट रिजेक्ट कर देगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. फ्लोट पार्ट गेट्स रिजेक्टेड, int part is kept and you can use it without any problem, without any issue coming in the picture. I think people would be clear with this. If so I have a small cute sa question for you. Think and answer. 39 float division 10 क्या आएगा? दो ऑप्शन है, 4 या 3. 4 3 3 3 आएगा. 4 या 3. I'm still waiting for the 3 sir. क्वेश्चन लिखेंगे. Let's make it simple. मैंने क्या बोला था? ये int कंसीडर करता है. 3.9 आता है. 3. इंटरव्यू में 3.9 देख के फ्लोट डिवीजन हम में से बहुत लोग सर 4 9 है ना सर 0.1 का वो सील हो जाता है, यानी कि राउंड अप करता है. लेट्स अंडरस्टैंड इट राउंड डाउन टू द वैल्यू. सो आई अगेन रिपीट इट राउंड डाउन द वैल्यू. इतना नहीं समझता तो भाई फ्रैक्शन पार्ट है ना, कट कर देता है. सिर्फ आगे का ही पार्ट लेता है. Be very careful when you talk about this. Be very careful when you use this. So this is a concept जिस पे आप चलते हो. This is a concept जिस पे आप operate करते हो. So people, please be clear. Please be ready with this. तो simple सा concept है, simple सा working है जिस पे हम लोग चल रहे हैं. So this is stage 1 to go with. Clear? Everybody clear with this? Nothing much to talk about. Sir, वो दो सितारे क्या है? Multiplication आता है. This is a power symbol. Sir वहाँ कुछ और लिखा है. That's a power symbol. Exponent ठीक है, आधे लोगों को समझ में नहीं आता. It's a power symbol. So मतलब 2�3 in Python can be written as, yes, very much. This would give you the answer. At the same time, you can also use it for a square rooting. मतलब if I say 49, this is still gonna give me 7.0.
So ये दोनों तरह से use हो सकता है. It can use for a conventional operation and can also be used for working with your basic. So that's basic job जिसका आप बात कर रहे हैं. That's a basic concept जिस पे आपका पूरा system चल रहा है. Everybody clear with this? Funda clear? Any doubt, any query from the arithmetic operator side? Everybody clear with this? I feel people are very much aware of the precedence. Agar nahi, to let me help you with this. In terms of precedence, the highest precedence is given to exponent, yani ki power symbol, followed by multiplication, division, and mod, followed by plus minus. जो अभी भी सोच रहे हो कि सर क्या बड़बड़ कर रहे हो कभी सर? This is highest. Then and बचा क्या? Multiplication. High. Low. अब जिन्हें अभी भी थोड़ा तकलीफ हो रहा है कि सर किस लिए हम लोग कर रहे हैं? Okay, help me out with this, guys. Think and answer. If I said 2 plus 3 into 4 minus 6, इसे इवेल्युएट कर दो, मुझे फाइनल आंसर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे. 8 आंसर. 8 डन, क्लियर, ऑल एग्री. अब इसका सीक्वेंस कैसे होगा? सीक्वेंस लेफ्ट टू राइट होने के बावजूद हायर प्रेसिडेंस पहले होगा. तो 2 plus 3 into 4 12 if I am not wrong. 12 minus 6, फिर ये होगा. So 14 minus 6. Everybody clear? So this is what we are trying to work. This is what we are trying to operate on. Okay. Similarly, when I have think and work with it. Get me answer for this one. 18. 18. 16. सोच लो. So 18, sorry. 18. 18. Take your time. 18, sir. All agree? 18. Okay. So let us try to see क्या क्यों कैसे. सबसे पहले भैया मेरे को इसके पीछे ही पढ़ना पड़ेगा, वो बाद में देखते हैं. क्यों हाईएस्ट है? तो that is 8. फिर 5 into 2 के पीछे में पढ़ूं तो ये फिर 8 plus 10 होगा. So 18 is the answer. Again, if I play this, मैं वापस यही ले रहा हूँ. सर ये हो गया ना? Think and answer what would happen if I suddenly do this. 10. पहले तो 8 आ रहा था. Minus 10. minus 10. Minus 10. रीजन ब्रैकेट देने का मतलब सर अंदर अंदर पहले काम. Then so things change depending on what you see, how you work, what you operate. This was rule of precedence which you should know for mathematical operator. I am aware तुम लोग को मालूम होगा, but मेरा खराब आता है, मैं थोड़ा रिस्क लेना पसंद नहीं करता. So that is what we work with. Okay, so Bodemus, right? Agree. That's a Bodemus rule which we are following. ये maths ने सिखाया था, but programming side पे आके मैं एक बार इसे चीज को हम लोग rule of precedence कहते हैं for working. So be careful, be clear with that. तो चलो ये हो गया ना. तो this is done practically sir. ये तो हो गया. Good. We have assignment operator and now there is a twist with assignment operator. याद है हम लोग ने कहा था we don't have traditional plus plus minus minus, यानी कि तुम्हारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स नहीं थे, तो उसके जगह पे हम लोग ने बात किया sorry, assignment operator. Now this statement, I don't know why people feel it very difficult to understand, but I feel it is simple. R value is assigned to L value. मतलब सर x is equal to 10. और मुझे बोलो इसमें मैंने x को 10 दिया है, 10 को x दिया. x को 10 दे. X को 10 दिया है. तो भैया अगर जो आपके राइट हैंड साइड पे है उसे r वैल्यू बोलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे l वैल्यू. तो अल्टीमेटली दिस हैपेंस सर. ये होने के बावजूद ना आई हैव पीपल हु आर वेरी एक्सीलेंट इन अंडरस्टैंडिंग. मुझे बोलो व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ x एंड y? 2020. 2020.
20. 2020. 2020. When this happened, perfect. When this happened, do remember guys, by doing this, I'm overwriting value 20, but I'm not doing exchange nahi chal raha hai. So both are 2020. 10 गया, overwrite हो गया. ये basic तरीका है. Sir, ये सब क्या है? These are shorthand operator, technically called as a shorthand operator. ये arithmetic और assignment का एक combination है, जिस वजह से तुम लोग का plus plus minus minus उड़ गए. वो ये था. Sir, मतलब if you say x is equal to x plus 5, say x plus equal to 5. Simple. So this entire thing is summarized this way. So you have that advantage. You have that advantage. If you see सबके लिए है, plus के लिए minus, multiplication, division, mod, float division, as well as your exponent. इन सबके लिए तुम्हारे पास options है. So I feel people should be very clear in understanding. Any doubt, any query with that? Simple. But ये याद रखना, इंटरव्यू में अगर पूछे which operator is missing, sir, increment decrement operator. The moment you answer this, be ready. There is something coming to your side that if that is not there, how would we manage that? So we have shorthand operators, assignment operator का variation है, which can be used for doing so. Is everybody clear with this? Sure, clear. I hope people are clear with this. Any doubt, any query? Means shorthand operator are alternate to the assignment. No, Yes, increment very and good. Increment decrement के जगह पे आप shorthand use कर सकते हैं. Okay. अब गूगली क्वेश्चन जो इंफोसिस के इंटरव्यू राउंड्स में पूछा गया था, think and work with it. Removing increment decrement operator and giving its responsibility to assignment operator, good or bad? You need to justify. बस हाँ या बना नहीं बोलते चलेगा. You need to justify. अब किया है तो कुछ अच्छा ही बोलना पड़ेगा. Try not to give negative in terms of any programming. हर एक चीज को एक्सेप्ट करके उसमें अच्छा देखो. That is what industry expects from them. We can add one. Sir, x plus is equal to, we can add one. If x plus plus, it obviously increase by 1. But if we add x plus is equal to, we आगे सर हम 1 लिख देंगे तो सेम चीज होगा. Means we can increment by 1 or 2. If we need to increment by 2, we can't use that assignment operator, but we can do the one. Very good, Rahul. Very close to what I need. The answer to that is very simple. Python ने officially release में ये बोला है. The reason they did was the plus plus and minus minus only gave you a unit step, right? मतलब एक से बढ़ सकता था, एक से कम कर सकता था. But when I say x plus equal to e can be any value. It can be int as well as you forgot. It can also be float. So क्या बात करो? हाँ, ये ताकत है इसका. यानी कि who told you? एक मिनट हाँ दोस्त. Who told you that you are going to only increment by 1? I can even say x plus equal to 0.5. So अब x 0.5 से इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा. नहीं सर, डेटा साइंस है सर, प्रिसीजन 0.01. गो अहेड, आई डोंट माइंड. यानी सिर्फ 0.001 से इंक्रीमेंट होना चालू हो जाएगा, जो तुम्हारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं कर सकता था. तो पाइथन गिव दिस आंसर इन द प्रेस रिलीज सेइंग दैट व्हेन वी थॉट अबाउट दिस, one can increment and decrement in any fractional value or any complete number can be done. Hence, this is better. This is how answer would be. Up push those. Somebody was asking question. Go ahead. But in C also, when we used to increment, हम लोग लिखते थे ना, instead of I plus plus, we could write I plus 1 also. हाँ, I plus 1 also we can put, but this is what Python did. Python ने एक shorthand operator बना दिया. ये shorthand operator तो C, Java इन सब में है in fact. But इस वजह से because shorthand operator है, Python ने सीधा increment decrement उड़ा ही दिया, so that they can reduce number of operators in a better way. Clear? Everybody clear with this? Any doubt, any query? Clear. Good. तो भैया concept clear है सर, मतलब done सर, ये तो simple सर, ये बहुत काम का भी है. So you need to plan it, you need to use it properly so that you can operate it. चलो done. अब भैया आगे जाते हैं. Let's talk on stage 2. Let's talk on stage 2 to work into picture. So people, now let us try to operate something else.
बिटवाइज, आई मीन बिटवाइज के लिए मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, जो कन्वेंशनल थिंग जिसका आप बात कर रहे हो सर, एंड गेट और गेट एक्सऑर, सर ये तो वही जूना सब चीज है। हाँ, टेक्निकली आई डू एक्सेप्ट, ये वही जूना चीज है टू वर्क विद गेट थियरी, और उसी के बेसिस पे हम लोग चल रहे हैं, उसी बेसिस पे हम लोग ऑपरेट भी करेंगे। तो इफ आई इंटेंड टू से कि ये गेट थियरी और गेट थियरी पे ही चलने वाला है, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू ऑपरेट, इजी टू वर्क विथ। सो सर मतलब किस चीज का बात कर रहे हैं हम लोग, लेट मी हेल्प यू ऑफ। सो ये सिंपल सा चीज है, सिंपल सा चीज है जो हम लोग पहले भी करते थे, पहले भी ऑपरेट करते थे, फ्रंट बंद कर। सो नाउ ये गेट थियरी में आता है, दिस इज अ बेसिक गेट थियरी। ट्रुथ टेबल सबको मालूम होने चाहिए, बिलीव मी यू वुड लाफ, बट ये पूछा जाता है हम में से बहुत लोगों के प्रॉब्लम, बहुत लोगों के बैंड बजी पड़ी रहती है इफ somebody tends to ask you this suddenly, and or x or, so 0 0 0 0 1 0, I'm talking about the end gate obviously, so 0 1 again 0 1 1 सिर्फ 1 आता है, so we do get a lot of options to get into, or 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 XOR में याद रखना, आई डोंट नो व्हाई XOR पे तुम्हारा प्यार कुछ इस तरह से है ना कि यहाँ पे तुम लोग बैंड बजवाते हो। I mean, I have came across lot of students boosting with the answer, sir 001. कैसे? I mean, you realize what the answer you are giving. 0 0 अगर 1 होता तो तुम लोग भगवान हो या तो बेवकूफ हो, दो में से अपना अपना आंसर सिलेक्ट कर लो। रीजन, यू कैन नॉट प्रोड्यूस आउटपुट विदाउट गिविंग इनपुट। अगर ऐसा होता तो इमेजिन मैं बहुत सारे एक्सओर गेट कनेक्ट कर लेता और अपने पावर बैंक में डाल देता, लाइफ में कभी भी डिस्चार्ज होता ही नहीं हो, क्योंकि 0 0 1 विदाउट इनपुट देयर इज आउटपुट कमिंग इन, भगवान है। सो ये याद रखना, बाकी तो सिंपल है, वी कैन वर्क विद। सो सर व्हाट वी यूज फॉर, ये अगर तुम लोग हार्डवेयर में काम कर रहे हो या हार्डवेयर सर्किट्स में काम कर रहे हो तो काफी हद तक यूज होता है। दिस इज व्हाट बिटवाइज आर फॉर। हाँ, बिटवाइज में एक फंडा है कि हम लोग डेटा लेते हैं, उन्हें बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, उन पे ऑपरेट करते हैं, जो आंसर आएगा उसे वापस डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट्स वेरी सिंपल टू वर्क अबाउट। इसमें एक क्वेश्चन जो टारगेट किया जाता है, which I'll go with, this is the shift operators. Now this is what shifting would look like. Don't worry, मैं animation on करके रखता हूँ। Shifting actual में ऐसे हो रहा है, so ये practically shift हो रहा है एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, यानी कि ये आगे पीछे शिफ्टिंग का काम कर रहा है। मतलब सर सिंपल है, मतलब कंटेंट सिर्फ शिफ्ट हो रहा है ना एक बिट से आगे पीछे। यस, वेरी मच पॉसिबल, बट मोर इम्पोर्टेंट स्टफ यू शुड बी रेडी विद, यू शुड बी prepared with is how you put and use this particular logic. Now ये क्या, क्यों और कैसे हम लोग बात करते हैं, किस तरह से करते हैं, जरा समझो। इन बिट्स के शिफ्टिंग में there is a speciality, actually sorry, so there is a speciality to work with it. ये शिफ्टिंग में काम कैसे करता है और how do this shifting is going to affect, इसका भी अगेन ट्रिक क्वेश्चन है, गूगल के राउंड्स में ये पूछा गया है। Divide number to its half without using any arithmetic operator, or double number to its value without using any arithmetic operator, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप नहीं यूज कर सकते। तो आइला एक नंबर को सर आप बोल रहे हो डबल कर, बट ना प्लस कर सकता हूँ ना मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो सर करोगे कैसे? एक नंबर को आधा कर, बट ना मैं डिवाइड यूज कर सकता हूँ ना मैं सब्ट्रैक्शन यूज कर सकता हूँ, कैसे? आंसर ये दो है, आंसर ये दो है, ये याद रखना, ये बेसिक चीज है जो तुम लोग के काम आएगा। Now just to work it out, just to work with it, I'll shift to my normal screen so that I can explain this phenomena. अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, किस तरह से, नॉर्मल स्क्रीन। सो हाउ वुड यू वर्क, हाउ वुड वी ऑपरेट, हाउ यू यूज दिस, इट्स अ सिंपल फिनोमेना जो हम लोग वर्क करते हैं टू ऑपरेट। अब ये कैसे हो रहा है जरा ध्यान से समझो, लॉजिक समझो, क्योंकि उस पे पूरा स्टोरी है तुम लोग का। ओके, सो कंसीडर माय x बीइंग 10, मैं 8 बिट दिखा रहा हूं तुम लोग को, so 0 1 2 3 4 5 6 7 8 bits. 10 converted to binary is 0 0 0 0 1 0 1 0. यहाँ तक सबके दिमाग में गया? 10 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया, नथिंग मच। सो नोबडी कम्स एट द एंड एंड आस्क, ये हो चुका है मेरे साथ, यू नो, आफ्टर राइटिंग ना देयर वाज वन क्यूट गर्ल जिसने एंड में क्वेश्चन, सर 10 दो बार क्यों लिखा आपने? भाई माते
वो 10 को ना मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया, वो 1010 होता है, तो ये 10 नहीं है आइडियली, इट इज 1010, गेट दैट थिंग. So now people at a time tell me कि अरे you're a good faculty. I said no, I'm a good learner. मैं लोगों से सीखता हूँ कि कहाँ गड़बड़ करते हैं और मैं वही ज्यादा ध्यान से सिखा देता हूँ. So be careful. अब बात करते हैं what would happen if I do by 2 or what would happen if I shift x by 1 bit. So sir direction दिख रहा है, sir left जा रहा है तो left shift है, sir right जा रहा है right shift है. अब ये याद रखना, every left shift is multiplied by 2. लिख के रखो, every right shift is divided by 2. लिख के रखना, काम आएगा मेरे दोस्त. If we say so, अगर मेरे बोलने पे विश्वास रखो कि हाँ सर चलो आपने बोल दिया, ठीक है, तो इस बोल दिया को हम लोग लेके आते हैं. क्या क्यों कैसे जरा people pay extra attention to what I'm about to discuss because this would make it simple. अगर किसी दिन आपको किसी इंटरव्यू राउंड में पूछ लिया तो याद रखना कि तुम लोग को ट्रेनिंग्स में ये दिया गया था कि ये क्वेश्चन आता है and you should be prepared for it. So क्या क्यों कैसे किस तरह से, just a minute, refilling ink. So when you tend to talk about this, when you tend to work with this, कहाँ है राइट में शिफ्टर है, दो से राइट सॉरी लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, तो आई एम जस्ट शिफ्टिंग एवरी बिट, आई एम जस्ट शिफ्टिंग एवरी बिट. मतलब सर पहले वैसे लिख लेते ना, लिख लो ना, 0 1 0 1 0 0. अब जो नहीं आ पाया आई कैन हेल्प इट, उन्हें बोल दो माफ कर दो, ये हम लोग ने रिजेक्ट कर दिया. सर वो एंड में जगह बचा है उसमें कैविटी है ना, वी विल ऐड zeros to it. These are added. और ये रूल है, zeros ही ऐड होते हैं. Nobody thinks कि एंड में जा रहा है. यहाँ 1 1 भी होता, 1 1 भी होता तो भी एंड में 0 ही होता, बिकॉज आई हैवंट शोन यू दैट डायरेक्शन. ऐसा कोई सर्कल नहीं आ रहा है. ओके ये गरबा नहीं चल रहा कि घूम के वापस हम लोग स्टार्टिंग में जाएंगे, मत. दिस विल बी एडेड 0 इवन इफ यू हैव वंस ओवर हियर. सो 0 इज एडेड. ठीक है, तुम्हारे पास डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर्स या कुछ होगा, या तुम्हारे पास खुद भी, चलो तुम्हारे पास कैलकुलेटर नाम का एक चीज है. इफ यू गो विद दैट, ये नंबर जरा देख लेते हैं. 1 0 1 0 0 0. ओके आई एम नाउ यूजिंग दैट कैल्सी स्ट्रेट अवे. ये तुम्हारा प्यारा सा कैल्सी है, मैं उसे बाइनरी मोड में ला रहा हूँ. द नंबर विच वी हैड इन टर्म्स ऑफ बाइनरी वाज 1 0 1 0 0 0. इफ यू सी द मैजिक डेसिमल नंबर क्या दिख रहा, एनीबडी कुड रीड? थोड़ा प्रॉब्लम है, चश्मा पहनना पड़ा. पीपल व्हाट इज द नंबर कमिंग आउट? 40. ओके अब जरा मजा देखो. तुम लोग को क्या बोला गया था बिफोर वी स्टार्ट, दैट एवरी शिफ्ट टू द राइट इज मल्टीप्लाई बाय 2. द नंबर वाज 10, यू शिफ्टेड बाय 2 बिट्स, तो 10 into 2 is 20 into 2 is 40. जादू समझा? जो क्वेश्चन गूगल राउंड में पूछा गया था मेड सेंस. डबल द नंबर विदाउट यूजिंग एनी अरिथमेटिक ऑपरेटर. मैंने कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं यूज किया, ये सबूत है तुम्हारे सामने, बट तुम्हारा डबल तो हो गया. आई गारंटी यू दैट, एंड दैट इज व्हाट प्रोग्रामिंग इज. Everybody clear with this logic? Yes, no? Waiting. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Wonderful. अब नीचे का भी बात कर लेते चलो. सर राइट में जा रहा है 1 से, तो लेफ्ट मोस्ट से शुरू हो, एक 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 करके जाने दो. मतलब सर इट वुड बी 1 0 1 0 0 0 0. अब एक नहीं आएगा, and we will be adding 0 to it, mind you, we will be adding 0 to it. ठीक है, we all know 101 क्या होता है, बट फिर भी प्रथा है, पहले हम लोग कोड करके देख लेते हैं. तो चलो we going back to it. 101, सॉरी बाइनरी में 101 डालना पड़ेगा. 101 in binary
comes out to be decimal 5. Congrats. So this is what we are talking about. This is what we are operating with. So this is 5. So इतना समझा कि हर शिफ्ट में जाने के वजह से आपका 10 दो बार शिफ्ट होके 40 हुआ और एक बार शिफ्ट होके 5 हो गया. मैंने नंबर हाफ भी किया, डबल का डबल भी कर दी एक ही स्पॉट में. This is the importance of this. Is everybody clear how we work? Everybody clear how we operate it? समझा ये कॉन्सेप्ट? शांति से चाहिए तो कॉपी कर लो. I'll give you a minute for doing it. But हाँ, do copy this and keep it with you because this is going to be very important to work, very important to operate. People be ready with this. Be ready with this. हेलो सर. Yeah, go ahead. सर वो लेफ्ट शिफ्ट का मल्टीप्लाई बाय 2 का एक बार फिर से रिपीट करो. ओके, एक काम करो, 2 से नहीं 1 से करते हैं. ओके, तो मैं वापस ये बना देता हूँ. इट इज जस्ट बिट शिफ्ट माय डियर. इंटरनल बिट शिफ्टिंग के वजह से बाइनरी नंबर का मेहरबानी है जो हम लोग ये कर पा रहे हैं. तो अगर मैं बात करूं, मैं सिर्फ 1 से शिफ्ट कर रहा हूँ. चल, दोनों को इज्जत से 1-1 से ही शिफ्ट करते हैं. सो इफ यू वर्क विथ, कहाँ शिफ्ट करना है? 1 से 1 से. So what we got was 0 1 0 1 0 0 0. अब तू जो अपेंड करेगा that is compulsorily 0. तो ये 0 एंटर हुआ. तो 1 0 1 0 1 is 20 as a decimal number. If you want, we can just tap in our calci. So मैं binary mode में जा रहा हूँ. I'm making everything as C. 0 पे ला रहा हूँ और अब 1 0 1 0 0. अगर उसका डेसिमल पकड़े तो 20 आ रहा है. That's it. Job done. समझा दोस्त? यस सर. चलो, good. सर नेगेटिव नंबर के लिए कुछ चेंज होगा क्या रूल? Sorry. सर नेगेटिव नंबर के लिए Negative negation, that's the next operation which I'm showing, because negation is something which we store for a negative number. Negative number is never stored in this. 2's complement method अगर याद होगा तो. I'm still going over here. अब मजा देख. ये 20 दिख रहा है. एक मिनट दोस्त. 20 दिख रहा है बाइनरी. ओके, 20 डेसिमल. बट इफ आई मेक दिस 20 सडनली एज अ नेगेटिव नंबर, कुछ फर्क दिखा स्क्रीन पे? बाइनरी में बैंड बजा के रख दिए तुम्हारी. समझा ये? तो दिस इज निगेट. अगर देख रहे हो स्क्रीन पे तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा निगेट. निगेट इज अ स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर. हम लोग 2's complement मैनर में डेटा स्टोर करते हैं, इसी वजह से ये उल्टा होता है. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. तो इसलिए वो शिफ्टिंग के लिए तुम्हारा बिट उड़ जाएगा और बहुत बड़ा नंबर दिखेगा. दैट इज अ कॉमन प्रॉब्लम विच स्टूडेंट जनरली हैज. समझा मैडम? यस सर. Okay, so negative numbers are always stored in 2's complement. That would be your answer. So अगर उससे शिफ्ट करोगे तो you would not get a negative number because तेरा वो bit shift हो जाएगा और फिर वो एक अलग लेवल पे चला जाएगा. Okay, so again, हाँ, go ahead. ये राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट के आगे आपने नंबर दिया है 1 2, इसका क्या मीनिंग है? नंबर ऑफ शिफ्ट ना माय डियर. और सर ये बात कर रहा है. बढ़ा दे तो आपने बोला था कि ऊपर वाला हर बार 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 इतनी वैल्यू आती है उससे, तो उस पर कुछ इफेक्ट होगा क्या उसका? अरे ऑब्वियस है ना दोस्त. देख, अभी तूने एक बिट से शिफ्ट किया तो 1 बिट से शिफ्ट किया तो 10 into 2 हुआ. यही चीज अगर तू जोश में बोलता अमर 3 कर तो 10 into 2 20 होता. 20 को तू लेता, 20 वापस एक बार शिफ्ट होता, 40 होता. 40 तू लेता, वापस एक बार शिफ्ट करने पे तुझे 80 एज आंसर मिलता. अब समझा क्या फर्क पड़ता है? यस सर. So this is what happens. Similarly over here, यहाँ पे फर्क क्या होगा? 5 को तू अगर वापस शिफ्ट करेगा तो 1 0 आएगा, which is not 2.5, it is 2. int है ना, तो इंटीजर पे ही चलेगा. क्लियर? यस सर. सर जैसे 3 टाइम्स करना हो, जैसे आपने कहा 10 का 20 होगा, 20 का 60 होगा, अगर मुझे 10 से 30 करना हो तो? The question was to double the number straight away. अगर गूगल का बात किया जाए और कॉन्सेप्ट का बात किया जाए तो that will always be in a power of 2 only ना my dear, because if you remember conversion from a binary to decimal was 0 or 1 into 2 raised to n. तो जो भी तेरा बढ़ना है कम होगा और 2 raised to फॉर्मेट में ही होगा. समझा? ओके सर. Good.
So I hope people are clear, crystal clear with this. Any doubt, any query further for this? प्रोग्रामिंग में कहाँ यूज किया जाता है? प्रोग्रामिंग में हम लोग बिट स्ट्रीमिंग में इसे सबसे ज्यादा यूज करते हैं ना। बिट स्ट्रीमिंग तुम लोग के लेवल पे अगर मैं बात करूं, ब्लूम फिल्टर सुना? ओके, लेट मी पुट इट दिस वे। बहुत बार डेटा फिल्टरेशन के लिए हम लोग को कुछ पॉइंट्स देने पड़ते हैं कि ये होगा, ये नहीं होगा। हर प्रॉपर्टी को 1 या 0 से हम लोग इवेल्युएट करते हैं। तो जब डेटा फिल्टर बनता है उसमें एक ब्लूम फिल्टर नाम का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज जो हमको चाहिए वहां पे 1 देते हैं, जो प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए उधर 0 देते हैं, तो एक नंबर मिलता है और उस नंबर से डेटा फिल्टर होके जितना मुझे चाहिए उतना ही डेटा बाहर आता है। तो उस केसेस में बाइनरी ऑपरेटर्स या बिटवाइज ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सेकंड थिंग, एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन में सबसे ज्यादा तुम यूज करते हो एक्सऑर। एक्सऑर का एक प्रिंसिपल है कि एक्सऑर विद द डेटा would always be a universal reversal. अब ये कुछ ज्यादा सेंस नहीं करेगा, तो लेट मी हेल्प यू आउट विद द एक्चुअल एग्जांपल। जो बेसिक एनक्रिप्शन होता है ना हम लोग के फाइल्स में, मेरे दोस्त, वो हम लोग एक्सऑर से कर सकते हैं क्योंकि वो सिमेट्रिक एनक्रिप्शन देता है। अब अगेन सिमेट्रिक एनक्रिप्शन इज एट क्वेश्चन मार्क कि सर वो क्या होता है। मैं स्टेप में जा रहा हूँ, जरा मजा देखो। पीपल सी दिस, मेरा एक डेटा है, ओके, जो 10 है। मेरा एक की है जो लेट्स से 8 है। अब मजा देखना, if I use data and XOR it with a key, I get a secret data or encrypted data. Encrypted data. Sir, मतलब 10 XOR 8. तो 10101000 sir. 0001100. तो सर आंसर 2 आया। ठीक है सर, मतलब आपने 10 दिया बट इंटरनली वो 2 स्टोर हुआ। अब मजा देखना, if I use encrypted data and XOR with the key, I get the original data. Sir, kaise? That is easy. How do you encrypted data क्या था? 2. तुम्हारा key क्या था? 8. सर करके देखते हैं। चलो, तो it is 00101000 000110001. Congrats. This is the way encryption works, most basic way. There is a reason bitwise is again used under XOR for encrypting the file. आप समझा दोस्त? हाँ सर, मतलब वही था कि प्रोग्राम में कहाँ यूज होता है नॉर्मल। Sorry? वही जानना था कि प्रोग्राम में कहाँ यूज हो जाता है। मैं समझ गया। So that is the advantage of multiple batches and going through multiple. This is what we use in files. हम लोग files में बहुत बार encryption के लिए, database में hashing के लिए ये use करते हैं, जिससे कि एक lock हो जाता है। तो until and unless somebody knows the key, कोई इसे ओपन नहीं कर पाएगा या अनलॉक नहीं कर पाएगा। अपने पास याद है वॉल्ट्स होते हैं, मोबाइल्स में पब्लिक ने वॉल्ट रखा होगा, सीक्रेट फोल्डर्स रखे होंगे पर्सनल डेटा, उसे भी हम लोग इस तरह से डील कर सकते हैं, क्योंकि इस वजह से फिर कोई भी रीडर है वो उसे रीड नहीं कर सकता until and unless you give the key. ओके पीपल, क्लियर विद दिस? ये लिख लो, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा तुम लोग के। फिर अगर डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो तो वो एन्क्रिप्ट कैसे करते हो? सॉरी स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा हो तो एन्क्रिप्ट कैसे करते हो? माय डियर, string is still ultimately a data and data has to be in bits. Data कभी भी bytes में नहीं होता ना, bits में जाता है। तो अगर string होगा तो string का एक यूनिकोड या ASCII वैल्यू होगा, उस वैल्यू को हम लोग फिर भी एनक्रिप्ट कर सकते हैं। समझा? So if your question gets answered this way, आई से कि नहीं अमर, मेरा की है लेट्स से a का वैल्यू है 65 ट्रांसलेटेड टू बिट कंबाइंड विद द की, अगेन चालू हो गया ना। समझा? यस, ASCII वैल्यू तो perfect. People
Okay, so all done, I feel. People crystal clear with this? Sure. Now, bitwise से आगे जाने से पहले और एक ऑपरेशन कर देते हैं, the tilde sign और the way of complement operator. अब ये complement operator reverse करता है, negate करता है, but इस वजह से नंबर में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है. I'm talking about the tilde sign. Now this is complement operator और negation उल्टा करता है. सर ये टेक्निकली करता है, 0 को ये 1 करता है, ऑब्वियस है, 1 को 0 करता है. तो इससे नंबर पे फिर क्या इफेक्ट हो? अगर मैं कहूँ x is equal to 10, तो when I say negate x would be -11. और मतलब ये क्या मस्करी है? Bitwise होता है, but I give you 2 easy steps to remember. पहला, reverse the sign. Second, subtract 1. ये करके देखो हर जगह पे चल जाएगा. मतलब सर अगर इंटरव्यू में मुझे बोला है x is equal to -123, तो निगेट x क्या होगा? सर स्टेप में करते हैं, चलो. प्लस 123 याद रखना. सर ये आप बोला कैसे मान ले? ओके, दैट मेक्स सेंस. तो लेट मी टेक यू टू दिस. अगेन कोडिंग पे आ जाते हैं भाई. कोडिंग के बिना तो हम लोग जी नहीं सकते, तो चलो उस पे बात थोड़ा कर लेते हैं. तो इफ यू टेंड टू से दिस, वी कैन वेरी वेल से x is equal to 100. And if I say print negation of x, क्या बोलता है पब्लिक, क्या होगा? Anybody? -101. -101. That is the answer. Congrats, you got it. So अगर यही चीज मैं जोश में जाऊं, x is equal to sir -1 2 3 4 5 डालू एंड फिर नीचे डालू, So 1 2 3 4 4. 1 2 3 4 4. 1 2 3 4 4. वेरी वेल. क्योंकि माइनस का प्लस और फिर -1 तो एक कम हो जाएगा, प्लस का माइनस फिर -1 तो एक बढ़ जाएगा. ये बेसिक चीजें याद रखना, ये बेसिक चीजें याद रखना. सो हाँ, कुछ बुद्धिजीवी है अपने बीच में जो शायद ये भी सोचेंगे, सर ऐसा रहा और आप प्रिंट करोगे, पहले सिर्फ y प्रिंट कर रहा हूँ, सही है, तो 12.4 आता है, बस क्या इतना आता है हम लोग को? आता है ना, अच्छी बात है. मोरल ऑफ द स्टोरी, दिस विल ओनली वर्क विद द int टाइप. लिख के रखो, ये इंटरव्यू MCQs में आता है. दिस विल ओनली वर्क. बिटवाइज ऑपरेटर्स का लिमिटेशन है, दे ओनली ऑपरेट विद द int टाइप. दे ओनली ऑपरेट विद द int टाइप. फ्लोट पे वो चल नहीं सकते. फ्लोट पे टेक्निकली दे डोंट ऑपरेट. So they don't operate on float, they just operate on int value. But at a point that you get that. So this is what we are talking about. This is how we are working with. इस पे पूरा story चलता है, इस पे पूरा logic चलता है. So that's what we are going with. I hope people are clear with it. Yeah, straight, clear. Yes, sir. Okay. So this is done with the bitwise. इसके बाद क्या है? इसके बाद तुम्हारा आता है रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर. आई मीन दे आर वेरी सिंपल टू वर्क विद, सो लेट मी गेट इट ओवर. सिंपल है, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. फिर उसके बाद आता है लॉजिकल ऑल्सो, जहाँ पे एंड और आते हैं, और वो दो टर्म्स है जो प्रोग्रामिंग में अच्छे को बहुत टाइम तक नहीं समझते. तो पीपल प्लीज पे एक्स्ट्रा अटेंशन. वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द सिंपल. less than, equal to, greater than, equal to, not equal to, and equal to. खत्म, लाइफ सॉर्टेड है यार, और क्या चाहिए तुम? बी हैप्पी. चलो, so equal to, this is what we work with, this is how we operate with. Simple, steady and logical. अब इसी चीज को थोड़ा और आगे डाल देते हैं. तुम लोग को क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स? व्हाट वुड यू आंसर दैट? व्हाट वुड बी आउटपुट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर? गाइस, व्हाट वुड यू आंसर? Either true or false. परफेक्ट. बुलियन, ट्रू और फॉल्स. याद रखना.
बुल और बुलियन ट्रू और फॉल्स, ये वही आंसर दे सकता है और कुछ नहीं देगा। ठीक है, चलो अच्छी बात। अब आते हैं इसके दो हीरो, एंड और। जहां तक पाइथन का बात आता है ना गाइस, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, बहुत सारे प्रोग्रामर्स ये गड़बड़ करते हैं। आई हैव सीन पीपल स्क्रूइंग अप, ये पाइथन नहीं है, ये पाइथन नहीं है, सिर्फ ये पाइथन। सो मतलब सर कैपिटल नहीं, सिर्फ लोअर केस ए एंड बी, लोअर केस और are the operators which are allowed and which will be used when it comes to us. I feel people are clear with this first fact. ठीक है सर, मतलब इसका चलेगा कैसे, या ऑपरेट कैसे करेगा, या किस चीज पे हम लोग ये बात कर रहे हैं? Well, it's a very simple thing to go with. It's a very simple thing to work with. कि एंड और के साथ हम लोग किस तरह से चले। हम लोग कहते हैं कि इसका लॉजिक है एंड का, when all need, when anyone or more would do. ठीक है, this is how book stops, not me or not my way of stopping. तो सर हम लोग कुछ और सोच रहे हैं, पर कुछ और तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, I would love to make a comment this way now on this, and stops on first false or enters in when first true. सर थोड़ा रोशनी डालो। People, please pay attention. Condition ऐसे समझो, and ये एक लूप है कंसिडर, उसके नीचे एक ब्लॉक है, या तुम लोग को अगर पाइथन लैंग्वेज में समझा तो लेट मी पुट इट दिस वे कि ये कंडीशन है, उसके नीचे एक ब्लॉक है। वॉच इट केयरफुली पीपल, वॉच इट, कॉपी करने के चक्कर में मत पड़ो, ये समझने लायक चीज है। पीपल पे अटेंशन ऑन माय स्क्रीन, पीपल एवरीबॉडी ऑन माय स्क्रीन प्लीज। सपोज ये ट्रू 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 रहा, बट ये चेक कैसे करेगा? ट्रू है तो आगे जाएगा, ट्रू है तो आगे जाएगा, और अगर तीनों ट्रू है तो मेरे दोस्त फिर वो एंट्री करेगा आंसर। हाँ मतलब सर सिंपल है, ये सिंपल को डिंपल करते, जरा ध्यान दो। अब अगर इस केस में ऐसा हुआ, ये दो तो ट्रू है ही, ये दो तो ट्रू है ही, बट पहला फॉल्स है, खत्म, ये सीधा बाहर है। अब समझो लाइन, स्टॉप्स ऑन फर्स्ट फॉल्स। अच्छा सर 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 एक मिनट, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट इसको फॉल्स कर देते हैं, तो सर क्या होगा? पहला ट्रू है ना, वेरी गुड, आगे जा। सर ये भी ट्रू है ना, आगे जा। अरे यार ये फॉल्स है, सीधा बाहर आ जाएगा। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, एंड का स्पेशलिटी है सारे ट्रू है तो ही एंट्री करेगा, या पहला फॉल्स है भले उसके बाद कितने भी ट्रू होने दो, पहला फॉल्स है ना, पहले फॉल्स पे आप रुक जाओगे। दैट इज हाउ वी वर्क। इज एवरीबॉडी क्लियर विद दिस फैक्ट? पंडा समझा? ठीक है, यानी कि पहले फॉल्स पे। अब उल्टा बात भी करते हैं भाई, चलो, लाइफ इज फुल ऑफ कंडीशंस इन लाइफ। सो और लाते हैं, और बहुत प्यारा है, उसको एक भी चीज मिल गया ना तो वो टिक जाएगा, वो चल जाएगा। हाँ, सब फॉल्स हुआ तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इस चीज को थोड़ा इस तरह से समझ, मे बी जस्ट टू एक्सप्लेन यू, चलो मैं दोनों को फॉल्स रखता हूँ, सिर्फ पहला ट्रू है। I'll tell you the biggest joke of all, और इधर तो जाएगा नहीं, बोलेगा आई ट्रू ना, I mean over, it simply enters inside. So अच्छा सर, ऐसे होता तो फॉल्स और एंड वाला ट्रू होता तो भी इंटरेस्टिंग होता। फॉल्स है या आगे चेक कर, फॉल्स है या आगे चेक कर, ये ट्रू है ना, चल बिंदास अंदर आ जाए। तो और का स्पेशलिटी है, आउट ऑफ एवरीथिंग, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, डन, इट इज वन वन। नो, आई रिमेंबर, आई वोंट बी जेंडर स्पेसिफिक इन दिस केस, आई हैव वन ऑफ माय फ्रेंड, ही शी मैं मेंशन नहीं करता,
आई रिमेम्बर जब हम लोग बात करते थे, कलीग्स, तो हम लोग बात करते थे, एक लंबा रिक्वायरमेंट लिस्ट होता है, नो, सो एंड सो होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, होना चाहिए ना। जो भी वो फ्रेंड है उसे मैं करीबन 1.5-2 साल से जानता हूँ, 3 साल शायद। तो अभी जब शादी फाइनली उसका फिक्स हुआ, आई एम वेरी आउटस्पोकन, थोड़ा मस्ती भी रहता है मेरे अंग में, बट कांट हेल्प इट, इंजीनियर हूँ तो होता ही है। तो ऐसा नो कार्ड जब आया, मुझे बोला अमर सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो। तो ऑब्वियस इट्स अ क्यूरियोसिटी ऑफ फ्रेंड्स, यू आस्क, अरे फोटो तो दिखा। फोटो नहीं, उसने तो अच्छा खासा प्री वेडिंग शूट का ये दिखा, मुझे बोलता है ना, हंस रहा था मैं और मेरा पूरा ग्रुप हंस रहा था। मुझे तेरा लंबा रिक्वायरमेंट लिस्ट था मालूम, उसमें से जेंडर छोड़ दे तो बाकी कोई भी रिक्वायरमेंट लिस्ट मुझे नहीं लगता सेटिस्फाई हो रहा है। ये क्या यार अमर मार बजा रहा है। बोलो नहीं, आई मीन हाइट, कलर, एजुकेशन, सब, आई मीन व्हाट वेंट रॉन्ग विथ यू कि एक जेंडर जो तेरा रिक्वायरमेंट था कि मेल या फीमेल जो भी होना चाहिए वो छोड़ के बाकी कुछ भी नहीं है, तो उसका वो फॉल्स और वाला कंडीशन था, ये नहीं है चलेगा, ये नहीं है चलेगा, ये नहीं है चलेगा, ये नहीं चलेगा, सो एंड सो जेंडर है ना, चल जाएगा। सो दैट इज हाउ द लाइफ गोज विद और कंडीशन। बहुत लोगों का होता है ना। अभी जब तुम लोग में आप में से जो लोग नो जो भी निब्बा निब्बी मोड में है, ठीक है, अच्छी बात है, जो लॉजिकल लोग हैं और वो आर स्टेइंग हैप्पी, listen to the people and their requirement. It's been very funny and I have seen this is very funny, not gender specific, but बहुत बार requirement and actual partners are pretty different than each other. I mean जो तुम लोग का एक फंडा रहता है ना, ये होना चाहिए। मेरी बहन का अभी फाइनली लास्ट, अब तो 1.5 साल हो गया, बट शादी हुआ, आई रिमेम्बर उसके पहले उसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 47 लड़कों को रिजेक्ट किया था, और जो 48 जो उसने सिलेक्ट किया, 48th वन, एंड आई वाज लुकिंग एट इस बंदे के लिए तो 47 रिजेक्ट किया। आई रिमेम्बर हम लोग का ये जोक मुझे अभी भी याद है। एक डॉक्टर फैमिली, अच्छा खासा हॉस्पिटल था उनका, गुड, इसका रिक्वायरमेंट खत्म है, शी इज इंजीनियर, हर रिक्वायरमेंट गोज दिस वे व्हेन आई हैड स्पोकन विद हर। बोला देख 5'5'5'7" के बीच में हाइट चाहिए। बोलो भाई दिस स्पेसिफिक, तेरे जैसा 6'3" को ने पूरा जिंदगी ऐसे, आई एम नॉट गोना डू दैट, तो मेरे को ये नहीं। सेकंड, गोरा नहीं चाहिए, मतलब पब्लिक को जनरली गोरे, मैं काली है हेमडा, मतलब पूरा लाइफ मुझे कॉम्प्लेक्स होगा, और बच्चे तो पांडा जैसे निकलेंगे, आधे काले आधे गोरे, ठीक है छोड़ दे। थर्ड, तो इसका एक लंबा रिक्वायरमेंट है, छोड़ दो। सब हुआ, हम लोग गैलरी में गए, इन लोग का नो दे वर लुकिंग प्रीटी जील्ड अप टुगेदर फॉर अ फर्स्ट मीट, बाय बाय किया ऐसे ऊपर से, हम लोग भी देख रहे बाय बाय हुआ, शी टर्न एंड लाइक रिजेक्ट, लाइक यू स्पेंड 1.5 hour टॉकिंग टू दैट गाय एंड रिजेक्ट। डॉक्टर है, तूने बोला था इंजीनियर नहीं चाहिए, डॉक्टर है ये। You saw color of his car, green. Well, you saw the logo of the car, BMW. बोलते भाड़ में जाने दे, ग्रीन आज जो बंदा ग्रीन BMW ड्राइव कर सकता है, I cannot get married. छोड़ दो. The point is where we use this thing. Wherever we have a complex scenario where we will be having multiple conditions, remember your concept has to be clear in this. कि एंड कहाँ आएगा और कहाँ आएगा। बहुत बार ना ये आंसर तुम लोग के खुद के स्टेटमेंट में आता है। क्यों? For example, if I want to encash this right now for you guys and to explain you guys, put it this way, guys. Put it this way. So, if I intend to work with, if I intend to work with this, a leap year is a leap year if it is perfectly divisible by 4 and not by 100 or by 400. अब ये स्टेटमेंट मारा रहेगा ना, इसे समझो। देयर आर एक्चुअली 2 कंडीशंस इन दिस। तो एक आएगा परफेक्टली डिविजिबल बाय 4 and not divisible, perfectly divisible not by 100, so not equal to 0. And the second condition goes or. Now here mod 400. ये बहुत सारे इंटरव्यू राउंड्स में एमसीक्यूज में आता है, which one is the following right. तो याद रखना there are 2 sets. ये दोनों होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए बट शुड नॉट बी डिविजिबल बाय, तो इन दोनों के बीच में एंड का रिलेशनशिप है, वो अलग ही कंडीशन है।
तो उसके बीच में और है. So you will be literally working this way. तुम लोग को concept wise, दिमाग wise ये पूरा system कुछ इस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा that we will be working with the concept and operation into this. Everybody clear with this concept? समझा? Logic समझा? Yes, sir. So these are the operators to work with. This is just day 1. We are just warming up. हम लोग ने आज Python चलता कैसे वो सीखा. Concept of input output सीखे, operator सीखे. They are just the basic thing. You know, we are just, even if I won't say it was the tip of iceberg. This is just the starting. So tomorrow when we start, कल थोड़ा लंबा लूंगा session because मुझे थोड़ा programming भी लेना है, working भी लेना है. आज का lecture fine. You guys have a recording to do. Go through with that. Prepare yourself. मेरा जनरली अब हर रोज का स्टार्टिंग का पहला 10 मिनट वुड बी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ अ प्रायर डे. आई विल बी जस्ट रिकैपिंग इन माय ओन वे. देयर विल बी क्वेश्चन रैंडमली. आई मे बी पिकिंग अप एनी वन ऑफ यू कि भाई आंसर दे या दोस्त आंसर दे. यू गाइस नीड टू बी प्रिपेयर्ड. तो कीप योरसेल्फ रेडी एंड देन the next day starts. So we'll be tomorrow talking about if else if, working with the conditional operators, looping statements, and we'll be also doing certain mathematical stuff with it. So this is what we have for today. As such, tomorrow we'll be talking about conditional loops and some advanced part of the loops which Python has for us. Everybody, any doubt, any query in today's lecture? Well done, people. Clear? Yes, sir. Chalo. Wonderful. Wonderful. So we'll be stopping for the day. We'll be meeting tomorrow 8:30. Till that time, goodbye. See you tomorrow, guys. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. sir.